मतलब सर ने बोला अकाउंट्स बनने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भिजवा लगेज। और पानी की बोतल बोला मैंने, हाँ। यार गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग वन एंड ऑल यार। चलिए यार जल्दी जल्दी यार, गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यार। बहुत टेक्निकल चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग कल, अच्छे खासे टेक्निकल पॉइंट्स हम लोगों ने खत्म किए यार। चलो यार चैप्टर 2 पार्ट में है। एक पार्ट का नाम है भैया ट्रांसफर ऑफ टाइटल, दूसरे का नाम है भैया परफॉर्मेंस। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बोलेंगे हम, और उसके बाद क्या आता अपना परफॉर्मेंस आएगा। क्या आएगा बेटा? परफॉर्मेंस आएगा। हम लोगों ने देखा भैया कैसे भैया ओनरशिप ट्रांसफर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अपने को पता चलता है कि किसका रिस्क रहने वाला है, कौन केस फाइल कर सकता है थर्ड पार्टी पे, सेलर सूट फॉर प्राइस कर सकता है क्या नहीं, और इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होगा। फिर हमने देखा था कि स्पेसिफिक एंड क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एंड असर्टन गुड्स के लिए भैया व्हाट इज अ रूल फॉर पासिंग द प्रॉपर्टी, व्हाट इज अ टाइमिंग अपन ने देखा था। डिलीवरेबल स्टेट, नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट बट यू हैव टू डू सम एक्ट टू असर्टन द प्राइस। ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर देखी थी। फिर हम लोग गए थे भैया सेक्शन 18 एंड 23 के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था भैया कि पासिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अनअसर्टन गुड्स। कौन से गुड्स थे बेटा? अनअसर्टन गुड्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि अनअसर्टन गुड्स को पहले असर्टन होना चाहिए, फिर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, फिर अप्रोप्रिएशन के बारे में यहाँ पे ये सब पॉइंट्स करके हम लोगों ने इसके सारे क्या खत्म करे थे, एमसीक्यू खत्म करे थे। अब आ जाइए आप फटाफट फटाफट, हाँ ना सेम जाने की कोशिश करेंगे हम कि कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग ये चैप्टर में, मेरी पूरी बनती कोशिश ये रहने वाली है कि बाबा कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू खत्म करें। कंसेप्ट के साथ हम लोग क्या क्या खत्म करें बेटा? हमारे एमसीक्यू को भी खत्म करने का काम करेंगे। आ जाइए, अभी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भैया ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब गुड्स को बेचा जाता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। कौन से बेसिस पे मेरे प्यारे बच्चे? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सिंपल सिंपल है यार, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, इसको खत्म करेंगे। एक ही एग्जाम्पल के अंदर सारा काम खत्म होने वाला है। एक ही एग्जाम्पल के अंदर भैया सारा का सारा काम खत्म करेंगे, है ना। वो एग्जाम्पल में केसेस बना के सारी चीजों को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चे लोग, ध्यान देंगे यहाँ पे। हाँ चलो, चल नहीं रहा था पेन, ये अभी चल रहा है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपन। यार सचिन की ज्वेलरी की शॉप है। सचिन की क्या की शॉप है बेटा? ज्वेलरी की शॉप है। सचिन की दुकान पे गांगुली जाता है, उसको एक पर्टिकुलर ज्वेलरी पसंद आती है। वो सचिन को बोलता है ये ज्वेलरी मैं लेके जाता हूं, घर में मेरी वाइफ को दिखाता हूं, अगर मेरी वाइफ को ये ज्वेलरी पसंद आई तो मैं ज्वेलरी रख लूंगा, वरना मैं तुम्हें लौटा दूंगा। सचिन बोलता है ठीक है। यहां पे इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। भाई साहब सेल कब होगा? जब सचिन की वाइफ, सॉरी गांगुली की वाइफ क्या बोलेगी? हाँ ठीक है। रिटर्न भी कर सकते हैं, अगर गांगुली की वाइफ ने ना बोला तो हम उसको क्या कर देंगे बेटा? रिटर्न कर देंगे। तो यहां पे ध्यान से समझना भैया, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का है। ये किस दिन बना कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट बना 20 जनवरी को, ठीक है। 20 जनवरी को कब बना? 20 जनवरी को। 21 जनवरी को गांगुली ने फोन करके सचिन को बोल दिया कि भाई साहब ये ज्वेलरी मेरे को पसंद आ गई है। तो 21 तारीख को भाई साहब यहां पे ओनरशिप क्या हो गई बेटा? ट्रांसफर। ओनरशिप कब ट्रांसफर हो गई? 21 तारीख को। तो ओनरशिप इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड व्हेन क्या दिया जाएगा बेटा? बायर अपना कंसेंट दे देगा, बायर अपना एसेंट दे देगा, बायर अपना अप्रूवल दे देगा। तो भैया केस व्हेन द बायर सिग्निफाइज इज अप्रूवल और अप्रूवल ऑफ एक्सेप्टेंस, तो ऐसे टाइम पे कब होगा भाई साहब? एज सून भाई साहब अप्रूवल और एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड। जिस वक्त, जिस क्षण, जिस घड़ी बायर सेलर को कम्युनिकेट कर देगा कि मैं ज्वेलरी रख रहा हूं, उस वक्त, उस क्षण, उस घड़ी क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेप्टेंस माना जाएगा और ओनरशिप क्या हो जाएगी? ओनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। ओनरशिप क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बेटा? ट्रांसफर। एक्सेप्टेंस माना जाएगा, मतलब मैंने वहां पे जो बोलने की कोशिश कर रहा था वर्ड्स को,
जब बायर अपना एक्सेप्टेंस सेलर को कम्युनिकेट कर देगा, उस वक्त सेलर से बायर के पास गुड्स का ओनरशिप चला जाएगा। ठीक है, यह वाला पॉइंट था। अगला पॉइंट अगर अपन चाहते हैं, अब क्या हुआ, गांगुली ने क्या किया, गांगुली ने क्या किया भाई साहब, गांगुली ने यहां पे सचिन से 20 जनवरी को ज्वेलरी तो ले ली, और फिर ये ज्वेलरी आगे जाकर वीवीएस लक्ष्मण को एज अ प्लेज कर दिया, गिरवी पे रख दी। क्या रख दी, गिरवी। वीवीएस लक्ष्मण को भैया ज्वेलरी दे दी, और वीवीएस लक्ष्मण से उसके बदले क्या ले लिया बेटा, पैसा ले लिया। क्या ले लिया बेटा, पैसा ले लिया। यस मेरे बेटे, क्या पेंडिंग और क्या नहीं पेंडिंग है मेरे को पता है मेरे प्यारे बेटे। आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ काम मेरे को मेरे हिसाब से करने दो ताकि अच्छा रहे, है ना, मैं पढ़ा लूँ, है ना, नहीं तो कल आप आ जाना पढ़ाने के लिए। तो वीवीएस लक्ष्मण को क्या दे दिया बेटा, गिरवी रख दिया। वीवीएस लक्ष्मण से ले लिए उसने 5 लाख, और उसके बदले उसको क्या दे दी, ज्वेलरी। अभी तक सचिन को कम्युनिकेट नहीं किया, सचिन को क्या नहीं किया बेटा, कम्युनिकेट नहीं किया, बट ही हैज डन, यहां पे एक एक्ट किया है जिससे पता चल रहा है कि उसने भैया गुड्स को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। उसने क्या कर लिया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहां पे देखो सेकंड वाला एग्जांपल भी खत्म होएगा, सेकंड वाला पॉइंट केस भी खत्म होएगा। when the buyer does some act of adopting the transaction, when the act of adoption is done, तो खत्म। जब आप एक्ट, यहाँ पे कम्युनिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कम्युनिकेशन में करने की जरूरत ही नहीं है, ये बात को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। यहाँ पे कम्युनिकेशन करने की जरूरत है क्या मेरे प्यारे बेटा, नहीं। यहाँ पे कम्युनिकेशन करने की जरूरत है क्या प्यारे बेटा, नहीं। एकदम सिंपल एकदम सिंपल। गांगुली ने भाई साहब प्लेज कर दिया, पैसे ले लिया, गांगुली ने ओनरशिप ट्रांसफर ले ली है। यहाँ पे सचिन से गांगुली को ओनरशिप क्या हो चुकी है, ट्रांसफर। ठीक है, अब अगला एग्जांपल, सचिन ने गांगुली को टाइम दिया था, बोले 3 दिन में जवाब देना, 3 दिन में यस बोलना या तो नो बोलना। ठीक है, यू हैव, या अगर तुम्हारा नो है तो 3 दिन में तुमने गुड्स को क्या करना है, रिटर्न करना है। ऐसा नहीं कि तुम गुड्स लेके जाएंगे 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद लाके देंगे। भाई 3 दिन का समय है, 3 दिन में माल लौटा देना अगर चाहिए नहीं है तो। अगर तेरे को माल नहीं चाहिए तो 3 दिन में क्या करना, लौटा देना। 3 दिन में क्या करना, लौटा देना। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, 3 दिन समाप्त हो गए हैं। गांगुली ने सचिन को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन लॉ मेकर बोलता है ये डीम्ड एक्सेप्टेंस है बाय कंडक्ट। यहां पे हम मानेंगे जिस दिन 3 दिन खत्म होते हैं उस दिन सचिन से ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो गई, गांगुली को। किसको ट्रांसफर हो गई बेटा, गांगुली को। तो यहां पे सिंपल है, व्हेन द बायर फेल्स टू रिटर्न द गुड्स, बायर क्या कर रहा है बेटा, फेल्स टू रिटर्न द गुड्स इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम में करना है रे बेटे। अगर टाइम फिक्स नहीं रहेगा तो रीजनेबल टाइम में करना। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे पास से कोई सामान लेके गए हो, वो उसको 6 महीने के बाद लाके दोगे। रीजनेबल टाइम हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर लॉ, इट विल डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। केस टू केस डिफर करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, केस टू केस। छोटा सा सेक्शन था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का। चलो अपन इसके एमसीक्यू फटाफट देख लेते भाई साहब। इसके एमसीक्यू देखेंगे, आ जाइए जरा। ओहो ओहो ओहो, देखिए एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5, when the goods are sent on sale or return basis, the property in the good passes to the buyer when the buyer signifies his approval or acceptance, yes. when the buyer pledges the goods, yes, pledge किया मतलब तुमने कुछ एक्ट किया। when the buyer resells, तुमने आगे किसी को बेच दिया। भैया गांगुली ने वो माल बेच दिया था रोहित शर्मा को, तो रीसेल कर दिया, तो वो भी माना जाएगा डूइंग सम एक्ट ऑफ अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। इसलिए इसका आंसर आएगा भैया डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक और एमसीक्यू है, मार्क करके रखा हुआ है मैंने, निकालता हूं मैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड यार। किधर गया। चलिए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है अभी। अगला क्वेश्चन हमारा, ओहो हो ओहो,
क्वेश्चन देखिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखिए। डायमंड नेकलेस वैल्यू 10 lakhs was sent by S to B on sale or return basis। S ने B को नेकलेस दिया है सेल और रिटर्न बेसिस पे। B pledged द डायमंड नेकलेस विद मनी लेंडर। B ने किसको दे दिया? मनी लेंडर को। किसको दे दिया? मनी लेंडर को, फॉर 6 lakhs। डिस्कस द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टी। सुनो, B is not bound to pay the price to S। ए पैसा देना पड़ेगा। तूने आगे प्लेज किया तो इसका मतलब तूने मेरे साथ सेल कर ले तो तेरे को मेरे को क्या देना पड़ेगा? पैसा। B is bound to pay the price to S। yes and M will remain the पाउनी। प्लेज के अंदर जब आप किसी के पास गिरवी रखते हो ना तो वो पार्टी कहलाई जाती है पाउनी। सामान देने वाला पाउनर, सामान लेने वाला पाउनी। तो यहां पे आंसर आपका बनने वाला भैया ये बी को पैसा भी देना पड़ेगा और एम जो रहेगा वो पाउनी भी रहने वाला है। ही विल बी द पाउनी। दोनों देखना बेटा। सी वाला ऑप्शन देखो क्या है, बी इज बाउंड टू पे द प्राइस एंड एम विल नॉट हैव द राइट्स ऑफ पाउनी। ये आंसर रॉन्ग है। बी इज नॉट बाउंड टू पे एनीथिंग टू एम, ये आंसर रॉन्ग है। तो इसका आंसर है भैया बी। इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे बेटा? बी आंसर है। क्या आंसर है? बी आंसर है। तो ये पॉइंट अपन ने यहां पे खत्म किया है। आगे चलते अपन। दूसरा इसी का भाई रहता है, सेल फॉर कैश और रिटर्न। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बोले तो क्या भाई साहब? देखिए, सेल और रिटर्न बेसिस में क्या होता है, मैं तेरे को माल दूंगा, तेरे को पसंद आया तो तू रख लेना वरना लौटा देना। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न का मतलब क्या है? सुन 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 सुन। जब तक तू पैसा नहीं देगा तब तक मैं तेरे को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करूंगा। जब तक तू क्या नहीं देगा? पैसा, तब तक मैं क्या नहीं दूंगा तेरे को? ओनरशिप। ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना। जब तक तू क्या नहीं देगा रे बेटा? पैसा, तब तक मैं तेरे को क्या नहीं दूंगा? ओनरशिप। तो ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड व्हेन यू गिव मी द मनी। तो यहां पे वही पॉइंट है। इट मे बी नोटेड दैट वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय अ पर्सन on sale or return on the terms that the good will remain the property of the seller till they are paid for। ए भैया सुन, ये सेल और रिटर्न बेसिस का ही बच्चा है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, जब तक तू पैसा नहीं देगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। मेरी बात को ध्यान से समझना। सचिन ने सौरव गांगुली को ज्वेलरी दी है। सौरव गांगुली ने फोन करके बोल दिया कि भाई साहब मैं ज्वेलरी रख रहा हूं, तो सेल और रिटर्न बेसिस में यहां पे सौरव गांगुली के पास ओनरशिप जा चुकी थी जब उसने फोन करके बोल दिया। लेकिन सेल और रिटर्न कैश ओनली वाला, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न के अंदर क्या होता है? गांगुली ने सचिन को फोन करके बोला हाँ मैं ज्वेलरी रख रहा हूं, एंड गांगुली ने सचिन को बाद में जाकर पैसा दिया। जब वो पैसा देगा तब जाकर ओनरशिप गांगुली के पास आने वाली है। तो इसके अंदर कंडीशन है भैया। क्या होता है बेटा? कंडीशन। द प्रॉपर्टी देयर इन डज नॉट पास टू द बायर अंटिल द टर्म्स आर कंप्लाइड विद। मतलब भैया कैश इज पेड फॉर, कैश इज पेड फॉर। जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना है। अभी ये वाले केस के ऊपर ध्यान देना है, ये वाले केस पे ध्यान देना है। एक सेल और रिटर्न बेसिस, ध्यान देंगे। सेल फॉर कैश और रिटर्न। देखो एमसीक्यू किधर फंस सकता है, किधर अपना मामला खत्म हो सकता है। यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर कब होती? अप्रूवल पे। सम एक्ट adopting the transaction, या टाइम ओवर, समय समाप्ति की घोषणा। यहां पे ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है जब तुम क्या पे करते हो? कैश।
कैश पे करोगे तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, अदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अब प्लीज एग्जांपल के ऊपर ध्यान देना कि क्या गेम होता है। देखो, ए ने बी को ज्वेलरी दी है, बी ने ये ज्वेलरी सी को प्लेज कर दी। तो ये जो प्लेज जब करी ना, ये टाइम पे, ये जो टाइम पे है, ये टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया ए और बी के बीच में। बी ओनर बन गया, बी क्या बन गया? ओनर। जब बी ने सी को क्या किया? प्लेज। जब बी ने सी को क्या किया? प्लेज। और यहां पे सी पाउनी है। सी क्या है बेटा? पाउनी। सी क्या है बेटा? पाउनी। अब सुनो, ए कैन रिकवर मनी फ्रॉम बी only. A has no right on C. ए भाई, यहां पे A जो है वो B के ऊपर पैसा ले सकता है, B से पैसा ले सकता है। B से क्या ले सकता है? पैसा। C से कुछ कर सकता नहीं है, C से कुछ कर सकता नहीं है, C से कुछ कर सकता नहीं है, ठीक है। लेकिन यही एग्जांपल अगर मैं यहां पे लूं आपको, ए ने बी को ज्वेलरी दी, बी ने सी को क्या कर दिया? प्लेज। भाई साहब, यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है जब पैसा दिया जाता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी तक सेल नहीं हुआ, अभी तक सेल नहीं हुआ। ये क्या कर सकता है मालूम है? बताओ, अभी ओनर कौन है ये वाले केस में? ओनर कौन है? ये वाला जो केस है, केस नंबर 2 बोलूंगा मैं इसको, इसमें ओनर कौन है? केस नंबर 2 में ओनर कौन है? जल्दी बताना। ए ओनर है। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। देयरफॉर नाउ ओनर, जो ओनर होता है ना, उसके पास राइट होता है जस्ट इन रेम, राइट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। नाउ ओनर ए कैन रिकवर गुड्स फ्रॉम सी। भाई साहब, ये केस में ए सी से क्या रिकवर कर सकता है? गुड्स। ये केस में ए सी से क्या कर सकता है? रिकवर गुड्स। तो ये पॉइंट था भाई, टेक्निकल पॉइंट था। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया, सेल और रिटर्न बेसिस, सेल और कैश और रिटर्न बेसिस। एग्जाम में एमसीक्यू क्या बनता है देखना, जो एमसीक्यू अभी अपन ने पढ़ा, जो एमसीक्यू अपन ने पढ़ा, देखो उसका आंसर पूरा चेंज हो गया, उसका आंसर पूरा चेंज हो गया। ए भैया ओनर है, वो सी से क्या करेगा? गुड्स को क्या करेगा? रिकवर। बोले मेरा पैसा लौटा भाई तू, मेरा माल लौटा मेरे को तू, मैंने सेल किया ही नहीं, अभी तक सेल हुआ ही नहीं है। तो भैया ये खतरनाक पॉइंट है, ये खतरनाक पॉइंट है। वही एग्जाम्पल यहाँ पे राज और सिमरन का लिया गया है, जो मैंने आपको पढ़ा है वही एग्जाम्पल यहाँ पे राज एंड सिमरन का लिया गया है। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। चलिए आगे, अब आया तुम्हारा कंसेप्ट, सेक्शन नंबर 25, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। कंसेप्ट के ऊपर प्लीज प्लीज ध्यान देना। हाँ नहीं है बेटा, आज कॉस्टिंग का लेक्चर नहीं है, जब होगा आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, है ना। राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करना। भैया देखो, ये कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ लो। ये कंसेप्ट को लेके कभी कभी अपन लोगों के मन में कुछ कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, वो कंफ्यूजन अभी अपने को क्लियर करने का क्या आया है? समय आया है ना। एक आधा एमसीक्यू बनता है, फिर वो हाथ से अपने को जमता नहीं है, बिना मतलब के हमारे हाथ से मार्क्स जाते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। क्या है रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल? सिंपल सिंपल देखो, जो कंटेंट है उसको रीड करूंगा, फिर उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है?
The object of reserving the right of disposal of goods is to secure that the price is paid before the property passes to the buyer. Example, under cash on delivery system, the ownership passes to the buyer when the price is paid against the delivery of the goods. Till then, the seller retains the control over the goods, that is ownership. सुनो अभी ध्यान से समझना। अपन जब कोई माल मंगाते हैं ना, कैश ऑन डिलीवरी, 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 कैश ऑन डिलीवरी का अपन कुछ माल मंगाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का कुछ माल मंगाते हैं, है ना। तो बेटा जब तक आप पैसा नहीं देते तब तक आप उसके मालिक नहीं बनते, क्योंकि सेलर क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मिंत्रा, मिंत्रा से आपने कपड़े मंगाए, यहाँ पे भैया कोई भी यार निब्बी ले लो, निब्बी, निब्बी ने क्या मंगाए, क्लोथ्स मंगाए, कैश ऑन डिलीवरी। जब तक निब्बी पेमेंट नहीं करती तब तक निब्बी इज नॉट ओनर। मतलब अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं, रिजर्विंग द राइट टू डिस्पोजल का मतलब क्या है, हम एक प्रकार से ओनरशिप ट्रांसफर करने को लेके लगा रहे हैं कंडीशन। जब तुम कंडीशन पूरी करोगे तब जाके तुम क्या बनोगे, ओनर। और कंडीशन पेमेंट की है, कंडीशन किसकी है, पेमेंट की। जब तुम कंडीशन पूरी करोगे, जब तुम पेमेंट को पूरी करोगे, जब तुम पेमेंट, राइट ऑफ डिस्पोजल मीन रोक देना इन लेमन लाइन, नहीं रोक देना नहीं बेटा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा जब तक सॉरी जब तक यहां पे ध्यान से समझो, जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक आप ओनर नहीं बनेंगे। तो मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होने दूंगा, मैं अपना राइट रिजर्व करके रख रहा हूं। ओनरशिप ट्रांसफर करने का राइट क्या कर रहा हूं, रिजर्व। तो यहां पे वही पॉइंट है। अभी आप देखो यहां पे एग्जांपल देखना बहुत बार क्या होता है, क्योंकि अब देखो होता क्या, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक goods, where the goods are subsequently appropriated to the contract, the seller may reserve the right of disposal on the goods until certain conditions are fulfilled। मतलब मैं भैया राइट टू डिस्पोजल रिजर्व कर सकता हूं, मैं सेलर राइट टू डिस्पोजल क्या कर सकता हूं, रिजर्व। इन सच अ केस even if the goods are delivered to the buyer himself or to the carrier Tara Singh transporter or any other bailee for the transmission of the goods to the buyer will not acquire the ownership unless the condition imposed are satisfied। Simple भाई साहब, यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान से सुनना। राइट टू डिस्पोजल रिजर्व किया है, मतलब कंडीशन लगाई। बोले कंडीशन क्या है, व्हेन पेमेंट देन ओनर, व्हेन पेमेंट देन ओनर, सेलर बायर। गुड्स जो है सेलर की कस्टडी में है, सॉरी बायर की कस्टडी में है, बट पेमेंट नॉट डन येट। सेलर ने राइट टू डिस्पोजल रिजर्व किया है, सेलर ने राइट टू डिस्पोजल रिजर्व किया है, सेलर ने राइट टू डिस्पोजल क्या किया है, रिजर्व किया है। सेलर हैज रिजर्व द राइट टू डिस्पोजल, सेलर हैज रिजर्व द राइट टू डिस्पोजल। मेरा सवाल है, हु इज द ओनर, 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 जल्दी बताओ ओनर कौन है।
टा 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 टो 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 टो। वेरी गुड। यहाँ पे पॉइंट आपने एकदम सही तरीके से बताया, एकदम एकदम सही तरीके से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना है। बहुत जबरदस्त काम किया आप लोगों ने, इतना पॉइंट तो आपने एकदम सही बताया। अब पीछे एक पॉइंट, ये आगे जाने से पहले पीछे एक पॉइंट पढ़ेंगे हम, पीछे एक पॉइंट पढ़ेंगे अभी हम। कहाँ गया, कहाँ गया, मेरे को छोड़ के मत जाओ। ये देखो, डिलीवरी टू कैरियर। कैरियर मतलब तारा सिंह, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर तारा सिंह, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर तारा सिंह। ध्यान से देखो, कंसेप्ट है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे एमसीक्यूज आज भी होने वाले हैं, कंसेप्ट पे ध्यान दो। When the seller deliver the goods to the carrier for being taken to the buyer and it does not reserve the right of disposal, the property passes to the buyer, the carrier becomes the agent of the buyer and such delivery amounts to the delivery to the buyer and the risk after delivery of the buyer। ठीक है, मतलब क्या, सुनो 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 सुनो, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। यहाँ पे बात चल रही है, जब अपन ध्यान, केस देखो, केस केस के ऊपर ध्यान देंगे, कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देने का। भाई साहब, भाई साहब, यहाँ पे महाराष्ट्र में, ये देखो, यहाँ पे महाराष्ट्र का एक आदमी है भाई साहब, यह हमारा महाराष्ट्र का आदमी है, इसका नाम है भैया ठाकरे, और ये यहाँ पे भैया गुज्जू आदमी है, इसका नाम है मोदी। ये जो लोंडा है ये सेलर है, और ये जो लोंडा है ये बायर है। इसका गारमेंट्स का बिजनेस है। काय का बिजनेस है बेटा? गारमेंट्स। अब मोदी ने ठाकरे को फोन लगा के बोला, ठाकरे जी हमको XYZ क्वांटिटी, नहीं क्या XYZ क्वांटिटी की गुड्स चाहिए। ठाकरे जी ने बोला डन, मिल जाएंगे। अब ये सुनो, महाराष्ट्र से गुजरात में माल भिजवाना है। कहां से कहां माल भिजवाना है बेटा? महाराष्ट्र से माल किधर भिजवाना है? गुजरात। तो इसके लिए क्या अपॉइंट करेंगे अपन? अपन यहां पे अपॉइंट करेंगे एक ट्रक ड्राइवर। ये माल जो है, ये जो माल है, ठाकरे जी किस में डालेंगे भैया? किसको दिलवाएंगे? ट्रक ड्राइवर को। ट्रक ड्राइवर कौन है हमारा? अरे हमारा सनी, अरे हमारा सनी दियोल रे, जो तुम सोचे वो नहीं, सनी दियोल, तारा सिंह गदर मचा देंगे। सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को। तारा ठाकरे जी ने ये जो गुड्स है, ये जो गुड्स है 20 जनवरी को तारा सिंह को दे दिए, और तारा सिंह अपनी गड्डी लेकर पहुंचा है मोदी जी की दुकान पर 25 जनवरी को। कब पहुंचा है मेरे प्यारे बेटा? 25 जनवरी को। यहां पे ठाकरे जी ने राइट टू डिस्पोजल रिजर्व, राइट टू डिस्पोजल, केस लिखता हूं मैं, केस नंबर 1, रिजर्व किया है। क्या किया है? रिजर्व नहीं किया है, रिजर्व नहीं किया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना रे भैया, मेरे को बताओ, मेरे को बताना मेरे मुन्ना, ध्यान से सुनकर, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली है 20 जैन को। अरे बाप रे सर, लेकिन गुज्जू को तो माल, मोदी जी को माल 25 जैन को मिला। ए भाई, लॉ मेकर क्या बोलता है? जब तुम डिलीवरी टू कैरियर करते हो, और अगर तुम तुम्हारा राइट टू डिस्पोजल रिजर्व नहीं करते हो, तो जिस दिन तुमने कैरियर ट्रांसपोर्टर वाले को माल दे दिया, जिस दिन तुमने कैरियर को ट्रांसपोर्टर वाले को माल दे दिया, उस दिन
बायर क्या बन गया? ओनर। अबे रस्ते से जाते जाते भेलपूरी खाते खाते अरे तारा सिंह को सकीना मिल गई और सकीना के चक्कर में तारा सिंह ने गदर मचा दी और गदर मचाने के चक्कर में जितना गारमेंट का माल था वो डिस्ट्रॉय हो गया। लॉस किसका होगा? मोदी जी का होगा। लॉस किसका होगा? मोदी जी का लॉस होने वाला मेरे प्यारे मुन्ना। लॉस मोदी जी का रहेगा। लॉस किसका रहेगा? मोदी जी का रहने वाला है, मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी क्या है? ओनर है। मोदी जी क्या है? ओनर है। मोदी जी क्या है रे बेटा? ओनर है। ठीक है, भूलना नहीं है। लेकिन अगर मेरे को बताओ रिजर्व किया होता, रिजर्व किया होता है ना, रिजर्व कैसे करते मैं अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि रिजर्व कैसे करेंगे, राइट टू डिस्पोजल रिजर्व कैसे करेंगे। और समझो जो कंडीशन है वो 25 तारीख को पूरी करी है, कंडीशन फुलफिल्ड। अब ऐसे टाइम पर रिजर्व किया है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? ठाकरे जी से मोदी जी को ट्रांसफर 25 तारीख। वेरी 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 गुड यार, वेरी 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 गुड, रियली वेरी 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 गुड यार, वेरी 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 गुड। वेरी 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 गुड। तो डिलीवरी टू कैरियर के अंदर हमने पढ़ा, हाँ, तो जो ओनर है उसका रिस्क है वंश जैन। वंश जैन का पूछना है कि तारा सिंह माल उठाकर खुद ले गया, तो जो ओनर है उसका रिस्क है। जो ओनर रहेगा वही तारा सिंह के ऊपर केस फाइल करेगा। फिर रिस्क किसका है? ओनर का। देखो आपको ये मन में इतने सवाल जनरेट हुए, खुद का दिमाग की भी ढक्कन को जरा सा जगह पर लाके देखो। देखो भैया, जो ओनर है उसका रिस्क है। जो ओनर रहेगा वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल कर सकता। अगर मोदी जी ओनर है तो मोदी जी केस फाइल कर पाएंगे, तारा सिंह ओनर है तो तारा सिंह केस फाइल कर पाएगा। 20 तारीख को भैया तारा सिंह ने माल लिया और 20 तारीख को समझो मोदी जी ओनर हो गए, तारा सिंह माल लेके छू हो गया, तो केस फाइल करेगा तारा सिंह के ऊपर भैया मोदी जी। 20 तारीख को माल लिया लेकिन माल अभी तक पहुंचाया नहीं और अभी तक ओनरशिप जो ठाकरे जी के पास है, तो भैया केस फाइल कौन करेगा? ठाकरे जी। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बेटा, हु शैल बेयर द रिस्क, हु कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। याद रखना है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं। खत्म नहीं हुआ, पॉइंट खत्म नहीं हुआ। ये डिलीवरी टू कैरियर पढ़ा मैंने आपको। राइट टू डिस्पोजल का मतलब समझा कि बेसिकली हम लोग एक कंडीशन लगा रहे कि जब तक तू पैसा नहीं देगा तब तक मैं तेरे को ओनर नहीं बनाऊंगा। अब लॉ मेकर ने यहाँ पे प्रिजम्पशन लाया है। क्या लाया है? प्रिजम्पशन। क्या लाया है? प्रिजम्पशन। ये प्रिजम्पशन के ऊपर ध्यान देना है। ये प्रिजम्पशन के ऊपर क्या करना है? ध्यान देना है। मस्त वाला प्रिजम्पशन लाया है लॉ मेकर ने। यहां पे लॉ मेकर ने क्या बोला? presumption that right to disposal is reserved. Presumption that right to disposal is reserved by taking document of title in his own name or agent name. ओ हो। अभी अपने को यहाँ पर सबसे पहले जीवन में एक शब्द आया जिसका नाम है भाई साहब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या नाम है बेटा? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या रहेगा? अपन सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मैं मॉड्यूल में से पढ़ा रहा हूँ, मॉड्यूल का पेज नंबर 141 है। ठीक है, मॉड्यूल में से ये मैं इसका डेफिनेशन करा रहा हूँ। अपना कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, राइट टू डिस्पोजल वाला कंसेप्ट चल रहा है। राइट टू डिस्पोजल के कंसेप्ट के लिए भी अपने को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल समझना पड़ेगा। मेरे प्यारे मुन्ना ध्यान से सुनना, मेरे प्यारे मुन्ना ध्यान से सुनना, गेम मत करना, नहीं तो बिना मतलब बैठे बैठे क्या हो जाएंगे, अपनी लग जाएंगी। अपने को लगने देना नहीं है, मार्क्स नहीं जाने चाहिए बिना मतलब के। व्हाट इज डॉक्यूमेंट टू टाइटल? वाओ, इन्होंने क्या बोला? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इंक्लूड्स, भैया इंक्लूड से डेफिनेशन है, मीन से नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है ये डेफिनेशन। ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है। इट मीन्स, भैया इट मीन्स क्या रे भाई साहब? इट मीन्स बिल ऑफ लैडिंग, डॉग वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वारफिंगर सर्टिफिकेट, railway receipt, warrant or order
for delivery of goods or any other document used in the ordinary course of business as a proof of possession or control of the goods. ओहो, मतलब तो इससे कुछ हमको धतूरा समझ में नहीं आया, लेकिन अपने को पहले ये वर्ड्स, पहले देखो, अभी पहले एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है, एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है, दुनिया भर के एमसीक्यू, इसका सेक्शन नंबर लर्न करना और दुनिया भर का एमसीक्यू है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इतने से ये जो पढ़ा ना आपने, इतनी सी जो आप लाइन पढ़ रहे हो ना, इसके ऊपर दुनिया भर के एमसीक्यू आते। क्या आते रे बेटा? दुनिया भर के एमसीक्यू। तो भैया डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भैया एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बिल ऑफ लाइडिंग एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वार फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, वारंट, ऑर्डर फॉर डिलीवरी, ये सारे के सारे भाई साहब आपके डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ऐसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है? अबे नॉर्मल अगर मैं आपको बताऊं कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जिसके पास होता है वो इंसान जिसके पास होता है उस इंसान के पास प्रूफ है कि वो गुड्स को अपने पोजीशन में ले सकता है। गुड्स को किधर ले सकता है? खुद के पोजीशन में ले सकता है। तो जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट दिखा के वो गुड्स को अपने कस्टडी में ले सकता है, उसको दिखा के वो कस्टडी में ले सकता है, उसको दिखा के वो अपने कस्टडी में ले सकता है। नॉर्मल से एग्जांपल बताऊंगा मैं, एकदम नॉर्मल एग्जांपल, पहले लेमन लैंग्वेज में बताता हूं आपको। भाई साहब लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको ये मतलब समझाऊं, भाई साहब आप है ना केक शॉप में ऑर्डर करने गए, आपने केक ऑर्डर किया 5 किलो का, केक वाले ने आपको एक रिसीट दी, ठीक है, एक रिसीट दी। आपने बोला भैया मेरे को केक कब मिलेगा? उसने बोला भैया 25 जैन को बोलेगा। आपने बोला ठीक है। ऑर्डर किसने दिया? समझो गोपू ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर किसने दिया? गोपू ने। केक लेने कौन गया? गोपू। लेने कौन गया? गोपी। गोपी ने क्या किया? ये रिसीट दुकानदार को दिखाई और केक अपने पास ले लिया। दुकानदार ने गोपी को केक कौन से बेसिस पे दिया? क्योंकि गोपी के पास उसका क्या था? रिसीट था। क्या था? रिसीट था। ये रिसीट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। जिस व्यक्ति के पास ये डॉक्यूमेंट होगा वो व्यक्ति गुड्स को अपने कस्टडी में ले सकता है। जिस व्यक्ति के पास ये डॉक्यूमेंट होगा वो व्यक्ति उस गुड्स को अपने कस्टडी में ले सकता है। एकदम नॉर्मल बताया मैंने आपको, एकदम नॉर्मल, सेम, एकदम नॉर्मल, सेम। अरे आपने समझो दुबई से माल मंगाया, अब दुबई से जब माल आता है, दुबई से माल इंडिया के पोर्ट में आया, इंडिया के कस्टम्स में आया, हाँ, दुबई से यहाँ पे मिस्टर खान ने आपको माल भिजवाया है, यहाँ पे शिप में माल आया है, शिप में माल आया है, इंडिया के कस्टम में माल उतरा। अभी मेरी बात को सुनो, आप है ना, आपके पास एक, अभी आप क्या होगा मालूम है? आप इंडिया के, मैं एकदम बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा, कस्टम्स पढ़ाऊंगा, तो आप कस्टम्स में तो बच्चों को बहुत डिटेल में बताऊंगा, है ना। यहाँ पे अभी ये जो है, आप गोपू आप इंडियन कस्टम्स हाउस में जाएंगे, बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ, टेक्निकल बहुत डिटेल में हम लोग जीएसटी में पढ़ेंगे, कस्टम्स के बारे में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। जीएसटी बोला, इनडायरेक्ट टैक्स, आई एम रियली सॉरी, जीएसटी बोला है मैंने। गोपू क्या करेगा? इंडियन कस्टम हाउस में जाएगा, उनको एक डॉक्यूमेंट दिखाएगा, बिल ऑफ लाइडिंग, ये ऑफ कोर्स टैक्स वगैरह भरेगा, ये डॉक्यूमेंट उनको दिखाएगा, फिर ये इंडियन कस्टम वाले गोपी को क्या दे देंगे? माल दे देंगे। तो भैया माल कौन से बेसिस पे दिया? ये रिसीट के बेसिस पे। ये एक डॉक्यूमेंट है जो एक एविडेंस है, जो क्या है बेटा? एविडेंस, जो उसके अंदर, जो पर्ची के अंदर, रिसीट के अंदर जो लिखा गया है, उस चीज की डिलीवरी लेने की, उस चीज को अपने कस्टडी में लेने का तुम्हारे पास क्या है? राइट है। उस चीज को अपने पास लेने का तुम्हारे पास क्या है? राइट है। तो ये बिल ऑफ लाइडिंग, ये क्या है बेटा? बिल ऑफ लाइडिंग। इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये डॉक्यूमेंट जिसके पास रहेगा, एक एविडेंस हो जाता है, एक प्रूफ हो जाता है कि गुड्स का कंट्रोल, गुड्स का पोजीशन उस आदमी को मिलेगा, गुड्स का पोजीशन, गुड्स का कंट्रोल उस आदमी को मिलेगा।
ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये इजीली एंडोर्स किया जा सकता है। इजीली क्या किया जा सकता है? एंडोर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गोपू ने केक शॉप में ऑर्डर दिया, उसको रिसीट मिली, ये रिसीट उसने किसको दे दी? गोपी को दे दी। तो उसने गोपी को क्या कर दिया? एंडोर्स्ड। इजीली हो गया, मियर डिलीवरी, बस हाथ में दे दिया, ये ले ले जा, तू लेके आ जा, जा जी ले अपनी जिंदगी, ये इसके अंदर जो केक है ना 5 किलो का, ठूस के खा ले, खा ले, मर ले। तो उसको रिसीट दे दी, मियर डिलीवरी करी, एंडोर्समेंट हो गया, है ना। इजीली एंडोर्स होता है। इजीली क्या होता है? एंडोर्स। इजीली क्या होता है? एंडोर्स। ट्रांसफर करने के लिए कोई बहुत बड़े रूल्स नहीं होते, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बिजनेस 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 कन्वीनियंस में इसको यूज किया जाता है ना। बहुत इजी है ये डॉक्यूमेंट पे। भैया इस डॉक्यूमेंट जिसके पास रहेगा वो ले लेगा, ये डॉक्यूमेंट जिसके पास रहेगा वो ले लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और डॉक्यूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग अ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग अ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग अ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग अ टाइटल। एग्जाम्पल, आप लोगों ने बाइक खरीदी रहेगी तो बाइक के साथ आपको आरसी मिला रहेगा। क्या मिला रहेगा? आरसी। क्या मिला रहेगा? आरसी। बराबर है। ये जो आरसी है वो ये बताता है कि वो आरसी में जो लिखा गया है, जिसका नाम लिखा गया है, वो व्यक्ति ओनर है उस पर्टिकुलर बाइक का, उस पर्टिकुलर बाइक का, उस पर्टिकुलर बाइक का। मेरी बात को ध्यान से सुनो। आरसी आपके पास देखना, आरसी के अंदर चेसिस नंबर लिखा रहता है व्हीकल का। तो क्या बता रहा है? ये जो व्हीकल नंबर है, चेसिस नंबर है, इसका ओनर है भैया बंटी, जिसका नाम लिखा हुआ रहता है। अब देखो, मेरे पास आरसी है, ये आरसी, ये आरसी फिजिकली अभी मैंने श्रुति मैडम को दे दिया, तो क्या 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 श्रुति मैडम गाड़ी की ओनर हो गई क्या भाई साहब? क्या श्रुति मैडम गाड़ी की ओनर हो गई क्या? अभी तक आरसी पे श्रुति मैडम का नाम नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऐसा समझो आप। गाड़ी तुम्हारे नेपाल में नहीं आता क्या? आरसी गाड़ी खरीदते तो एक डॉक्यूमेंट आता है, आरसी बोलते हैं। क्या श्रुति मैडम ओनर बनी क्या? नहीं, नहीं बनी ओनर। अरुण तमंग, श्रुति मैडम ओनर नहीं बनी। ओहो आहा इही नहीं बनी भाई साहब, बकायदा ट्रांसफर करके लेना पड़ेगा। सरकार को डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, ट्रांसफर डीड सबमिट करना पड़ेगा, सरकार के जो भी चार्जेस रहेंगे उसी के बाद श्रुति मैडम के नाम पे नया आरसी बनेगा और श्रुति मैडम उसकी ओनर बनेगी। अबे मैं आपके साथ एक इमोल प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेता हूं। अरे बाबा बाबा, एक बिल्डिंग है, देखो एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का प्रॉपर्टी के पेपर है, पेपर, प्रॉपर्टी पेपर, उसके ऊपर नाम है चंपू का। अब ये प्रॉपर्टी के पेपर फिजिकली रानी के पास है, तो क्या रानी ओनर हो गई क्या? फिजिकली प्रॉपर्टी के पेपर रानी के पास है। मेरे मुन्ना ध्यान से सुनना, क्या रानी ओनर हो गई क्या? क्या रानी ओनर हो गई क्या? मेरे को जल्दी बताओ, क्या रानी ओनर हो गई क्या? अरे मेरे को बताओ ना यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? ओनर तो चंपू रहेगा। क्यों रे बाबा? बकायदा आपने ट्रांसफर नहीं किया है। बकायदा आपने क्या नहीं किया है बेटा? ट्रांसफर नहीं किया है। बकायदा आपने क्या नहीं किया है मेरे प्यारे मुन्ना? ट्रांसफर नहीं किया है। ट्रांसफर करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब जाके इंडेक्स 2 से नाम हटके भैया नया इंडेक्स 2 पे नाम आने वाला है, सरकार के पास रजिस्ट्री होने वाली है। तो इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ये बताता है कि जिसका नाम लिखा गया है वो व्यक्ति उस गुड्स का ओनर है, वो व्यक्ति उसका गुड्स का ओनर है, वो व्यक्ति उस गुड्स का क्या है? ओनर। एग्जाम्पल, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। डॉक्यूमेंट क्या है बेटा? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। शेयर सर्टिफिकेट पे जिसका नाम लिखा हुआ रहता है ना बेटे,
वो व्यक्ति उतने शेयर्स का क्या होता है, मालिक होता है ना। क्या होता है, इट इज शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, दोनों में फर्क होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सिंपल है, जिसके पास पर्ची है वो माल को अपने ताबे में ले सकता है। पर्ची होने का पहले के पिक्चरों में स्मगलिंग में होता था कि वह 500 की फटी हुई नोट है, 1000 की फटी हुई नोट है, 100 की या 10 की फटी हुई नोट है, जो व्यक्ति वो नोट देता था ड्रग्स उसको दे देते थे, तो वो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एक प्रकार का क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। नहीं क्या नोट फटी हुई है, नोट को मिला के देखते थे पहले की पिक्चर में, ओहो नोट एक है, वाओ, तो ठीक है अभी इसका मतलब ये जो माल है तुमको मिलेगा, तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है ना, उस डॉक्यूमेंट में जिसका नाम लिखा हुआ है वो व्यक्ति क्या बन जाता है, ओनर। यहां पे एंडोर्समेंट नहीं होता, यहां पे ट्रांसफर करना पड़ता, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इजीली एंडोर्स किया जा सकता है, इजीली एंडोर्स किया जा सकता है। इजीली क्या किया जा सकता है, एंडोर्स किया जा सकता है, इजीली एंडोर्स किया जा सकता है, भूलना नहीं है। तो यहां पे अभी सुनो, तो यहां पे एमसीक्यू के पॉइंट देख लो पहले। बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वार फिंगर सर्टिफिकेट, ये सब है ना, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वार फिंगर, ये आप कस्टम्स में देखते हो कि कस्टम के वेयर हाउस में माल पड़ा हुआ रहता है, फिर आप उनको एक डॉक्यूमेंट देंगे, फिर वो आपको माल देंगे, ठीक है। रेलवे रिसीट, वारंट, ये सारी चीजें क्या कहलाई जाएंगी बेटा, ये सारी चीजें क्या कहलाई जाएंगी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। कल एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में आएगा। शेयर सर्टिफिकेट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है क्या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है क्या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, जल्दी बोलो मेरे को, अबे जल्दी जल्दी बोलो यार। मैं अभी कुछ एमसीक्यू दिखाऊंगा पहले, अपना वो पॉइंट खत्म नहीं होगा, पर इसके ऊपर देखो कितने सारे एमसीक्यू है ना, मैं वो दिखाऊंगा अभी तुमको, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। बताओ, शेयर सर्टिफिकेट वेरी गुड, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं दे रहे, वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होगा। शेयर सर्टिफिकेट क्या होगा मेरे प्यारे बेटा, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अभी देखो एमसीक्यू दिखाता हूं तुमको, कितने एमसीक्यू इतने से पॉइंट पे पूछे गए, और सेक्शन नंबर भी लर्न करके रखना है, सेक्शन नंबर भी क्या करना है, लर्न करना है। आ जाओ मैं आपको एमसीक्यू दिखाता हूँ, है ना, आ जाओ फटाफट फटाफट। कितने एमसीक्यू इतने से पॉइंट के ऊपर आते हैं, फिर अपन लोग पढ़ के नहीं जाते, फिर अपनी को लग जाती है। एमक्यूपी में आया, ई बुलेटिन में आया, जो अभी मैं आपको डिस्कस किया ये वही चीज है। शेयर सर्टिफिकेट क्या है, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आईसीएमआई के मॉड्यूल में है, एमक्यूपी में है। अब बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, बिल ऑफ लैडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अभी अपन ने पढ़ा था ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, क्या है वो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। 13 का आंसर क्या आएगा, डी आएगा, 13 का आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। 15 देखो, 15 देखो, अंडर सोगा 1930 वार फिंगर सर्टिफिकेट, वार फिंगर सर्टिफिकेट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। देखो 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 जल्दी जवाब दो। 15 का कितने एमसीक्यू तुम देखना, अभी अच्छे खासे एमसीक्यू मिलेंगे तुमको, वेरी गुड। इट इज अ नहीं, बी नहीं बेटा, ना बच्चा रॉन्ग, ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इट इज, अभी अपन ने पढ़ा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, 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 इट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है। चलो आ जाओ, विच ऑफ दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिल ऑफ लाइडिंग है, रेलवे रिसिट है, डॉक वारंट अभी पढ़ा था वो है, बेरर चेक इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अभी अपन ने पढ़ा था डेफिनेशन, अभी अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था, उस डेफिनेशन में अपन ने बेरर चेक नहीं देखा, उस डेफिनेशन में अपन ने बेरर चेक नहीं देखा। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कितने क्वेश्चन है देखो, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट है, वार फिंगर सर्टिफिकेट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ, क्योंकि डॉक वारंट है, डॉक वारंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक वारंट इज, अभी हो गया भैया, डॉक वारंट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक वारंट इज अ
डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। देखो कितने एमसीक्यू बनते हैं, कितने सारे एमसीक्यू बनते हैं, और हमारे हाथ से बिना मतलब के हमारे हाथ से क्या जाते हैं बेटा, मार्क्स जाते हैं। क्या जाते हैं बेटा, मार्क्स जाते हैं, है ना। आ जाओ आगे एमसीक्यू देखेंगे अपन। देखो देखो, अरे ये क्या करूँ मैं, फिफ्टी सेवेंथ एमसीक्यू का आंसर दो मेरे को, 57th एमसीक्यू का आंसर दो मेरे को, 57th एमसीक्यू का आंसर दो मेरे को। आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश इज द, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी, 57 पढ़ा नहीं अपन ने, 58th का आंसर दो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 50, विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, विच ऑफ दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। वेरी गुड यार, वेरी 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 गुड। 58 का आंसर है बेटा बिल ऑफ लैडिंग, 58 का आंसर है बेटा बिल ऑफ लैडिंग। अच्छा, जो मैंने पढ़ाया नहीं उसके आंसर मत दो। अगर आप वो जो मैंने पढ़ाया नहीं आप उसके आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, जो ये शीट है उसमें से कॉपी कर रहे हो, सेंस नहीं बनेगा। आंसर देने के चक्कर में मत जाओ कि देख के आंसर देंगे तो सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। बिल ऑफ लैडिंग, डी नहीं आता सुभाष, ओह सी, सी बी नहीं आता बेटे, सुभाष सी है। अपन ने पढ़ा अभी इतने सारे, अपन ने पीछे एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। आ जाओ अभी 60 60 60 60, ये देखो 60। A document issued by a warehouse keeper or wharfinger stating that the goods specified in the documents are in the warehouse called as, ये भैया ये देखो, जो वेयरहाउस कीपर डॉक्यूमेंट इशू देता है वो क्या कहलाया जाता है, वेयरहाउस कीपर और वारफिंगर्स सर्टिफिकेट, वारफिंगर्स सर्टिफिकेट, इट इज नोन एज वारफिंगर्स सर्टिफिकेट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। चलिए 61 का आंसर दे दो मेरे को, 61 का आंसर दो मेरे को। 60, प्लेजिंग ऑफ गुड्स ऑब्टेन ऑन सेल और रिटर्न बिजनेस विल, क्या होएगा, 61 का आंसर दो। वेरी गुड यार, प्लेज कर रहा है मतलब सेल कंप्लीट हो गया, वेरी 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 गुड यार, वेरी 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 गुड यार, प्लेज करा, क्या बात है यार, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल यार, सीरियसली वेरी गुड, वेरी 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 गुड यार। दुनिया भर के एमसीक्यूज करे अभी अपन ने इसके, दुनिया भर के एमसीक्यू देखो, ये इतने से पॉइंट्स के ऊपर, ये छोटे से पॉइंट के ऊपर कितने सारे हम लोग को क्या आते रे बेटा, एमसीक्यू आते, क्या आते रे बेटा, एमसीक्यू। कितने सारे एमसीक्यू होते हैं भैया, दुनिया भर के एमसीक्यू होते हैं। चलिए आ जाइए, तो मैंने आपको यहाँ पे एक तो ये सेक्शन नंबर लर्न करने के लिए बोला है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का सेक्शन नंबर है सेक्शन 2 क्लॉज 4, भूलना नहीं है। आगे चलते जरा अपन अपन अपने यूनिट में से खत्म करेंगे। अब आया यहाँ पे अपना सवाल, अपन राइट टू डिस्पोजल पे थे, किस पे थे बेटा, राइट टू डिस्पोजल, किस पे थे बेटा, राइट टू डिस्पोजल। देखिए राइट टू डिस्पोजल मैंने आपको क्या बताया, अगर आप कैरियर वाले को गुड्स देते हो, राइट टू डिस्पोजल रिजर्व नहीं करते हो, तो बायर इमीडिएटली ओनर बन जाएगा। अगर आप राइट टू डिस्पोजल रिजर्व करते हो, जब तक बायर कंडीशन पूरी नहीं करेगा तब तक बायर क्या नहीं बनेगा, ओनर नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, ओनर। इवन दो बायर के पास कस्टडी आ गई गुड्स की तो भी वो ओनर नहीं बनेगा। ओनर बनने के लिए उसको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, जो क्या बोलता है कि सर्टेन केसेस में हम लोग प्रिज्यूम करते हैं कि आपने राइट टू डिस्पोजल को रिजर्व किया है। आप मतलब कौन रे बेटा,
आप मतलब कौन रे बेटा? आप मतलब बायर। आप मतलब कौन रे बेटा? बायर, सॉरी सेलर। आप मतलब कौन रे बेटा? सेलर। मैं एक एग्जांपल यहां पे लूंगा, एकदम इजी तरीके से आपका काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अभी ध्यान से देखना है। ये लिख लेना। ये लिखो, मैं समझाऊंगा। ये लिखो, मैं समझाऊंगा। जल्दी लिखेंगे मेरे प्यारे बेटा। अरे खत्म होने आया, इसके बाद एक डिलीवरी नाम का कंसेप्ट समझना है। ओहो, उसके बाद डिलीवरी नाम का कंसेप्ट समझना है। डिलीवरी, उसके ऊपर कितने एमसीक्यू आते देखना है फिर। लिख लिया? मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पे किसका नाम है? सेलर का, तो इसका मतलब सेलर ने राइट टू डिस्पोजल क्या किया है? रिजर्व। क्या किया है? रिजर्व। क्या किया है? रिजर्व। क्या है भैया? सिंपल देखो यहां पे भैया हमारे ठाकरे जी हैं और यहां पे मोदी जी हैं। अब यहां से ठाकरे जी माल भेज रहे हैं थ्रू रेलवे, थ्रू रेलवे। तो रेलवे क्या होएगा? ठाकरे जी यहां से माल भेजेंगे मोदी जी को। तो अब मोदी देखो, जब माल यहां पे स्टेशन पे पहुंचेगा तो स्टेशन पे मोदी जी को कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट वो स्टेशन में दिखाएंगे, फिर स्टेशन वाले मोदी जी को गुड्स देंगे। फिर स्टेशन वाले मोदी जी को क्या देंगे? गुड्स। अब यहां पे जो रिसीट बनती है, जो पावती बनती है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को अपन एक तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोलते हैं, क्योंकि सिंपल है ना। आप स्टेशन को दिखाएंगे, स्टेशन अथॉरिटी को दिखाएंगे, स्टेशन अथॉरिटी आपको क्या दे देंगी? गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं रेलवे रिसीट। क्या बोलते हैं बेटा? रेलवे रिसीट। अगर रेलवे के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेरे प्यारे बेटा? रेलवे के थ्रू। अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं रेलवे के थ्रू, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा आएगा कि हम किसके थ्रू कर रहे हैं? रेलवे के थ्रू। अगर ये रेलवे के रिसीट के ऊपर नाम ठाकरे जी का लिखा हुआ है, इसका मतलब ठाकरे जी ने राइट ऑफ डिस्पोजल क्या किया है? रिजर्व। इसके ऊपर नाम मोदी जी का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब राइट टू डिस्पोजल रिजर्व नहीं है। राइट टू डिस्पोजल रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो ये प्रिजम्पशन है। ये क्या है आपका? प्रिजम्पशन। ये आपका क्या है बेटा? प्रिजम्पशन। where the goods are shipped or delivered to the railway for carriage but document of title, एग्जाम्पल बिल ऑफ लाइडिंग अगर सी से ट्रैवल हो रहा है, रेलवे रिसीट अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं रेलवे से, आर टेकन बाय द सेलर इन हिज ओन नेम, then the seller is presumed to have reserved the right of disposal. The property passes over to the buyer only when the buyer pays the price in exchange of bill of lading or railway receipt. ओनरशिप ट्रांसफर होगा जब तुम क्या पे करोगे? पैसा। जब तुम क्या पे करोगे? पैसा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। रेलवे रिसीट किसके नाम पे है? ठाकरे जी के नाम पे है। यहां पे भैया रेलवे को माल दिया है 20 जनवरी को, मोदी जी के पास माल पहुंचा है 25 जनवरी को। अगर 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 हमने रेलवे रिसीट ठाकरे जी के नाम पे लिया है, तो जिस दिन माल मोदी जी के पास जाएगा और मोदी जी पेमेंट करेंगे, समझो 25 तारीख को ही पेमेंट किया, उस दिन मोदी जी ओनर बनेंगे। मतलब रास्ते में जाते जाते 20 जन से 25 जन के बीच में ये रेलवे हो गया बर्निंग ट्रेन। बर्निंग ट्रेन नाम की मूवी थी भाई साहब, ये बर्निंग ट्रेन हो गया, सारा माल डिस्ट्रॉय हो गया। तो लॉस रहेगा ठाकरे जी का। लॉस किसका रहेगा? ठाकरे जी का। बट अगर ये रेलवे रिसीट मोदी जी के नाम पे रहती,
तो मोदी जी ओनर बन जाते 20 जनवरी को, जिस दिन हमने कैरियर वाले को माल दिया था, जो पीछे पड़ा था अपन ने। जिस दिन आपने किसको माल दिया था? कैरियर वाले को। किसको माल दिया था? कैरियर वाले को। किसको माल दिया था? कैरियर वाले को। दिमाग में बात बैठ रहा है? दिमाग में बात बैठ रहा है? तो यहां पे अगर 20 तारीख के बाद रेलवे माल लाते लाते उधर भैया गुड डिस्ट्रॉय हो गए, तो लॉस किसका रहेगा? मोदी जी का। किसका रहेगा बेटा? मोदी जी का। तो यहां पे वही पॉइंट है कि हम राइट टू डिस्पोजल रिजर्व कब मानेंगे? अगर 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 डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके नाम पे है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेलर के नाम पे, तो हम अज्यूम करेंगे कि सेलर ने राइट टू डिस्पोजल रिजर्व किया है। जब बायर पेमेंट करेगा तब जाके बायर क्या बनेगा? गुड्स का ओनर। क्या बनेगा? गुड्स का ओनर। टेक्निकल पॉइंट है भाई साहब, टेक्निकल पॉइंट है। आगे चलो, दूसरा वाला पॉइंट भाई साहब, यहां पे क्या हुआ है? अगला वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। खत्म, ये भी खत्म, 2 मिनट में फिर इसके एमसीक्यू। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो नाम पे किसके है बेटे? वो नाम पे है बायर के। लेकिन हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के साथ एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी अटैच किया है। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या किया है? ड्रॉ किया है। तो जब तक बायर ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या नहीं करता है? एक्सेप्ट, तब तक वो क्या नहीं बनता है? ओनर। कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना। मतलब क्या? सुनो, सेलर, बायर। सेलर ने रेलवे को माल तो दे दिया, अब रेलवे रिसीट के ऊपर नाम किसका था? बायर का। लेकिन उसके साथ उसने बिल ऑफ एक्सचेंज अटैच किया है। जैसे ही आप देखिए, नाम भले बायर का है लेकिन आपने अटैच क्या किया? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब सेलर ने क्या किया? राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व। जिस दिन बायर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करता है? एक्सेप्ट, उस दिन वो क्या बनेगा? गुड्स का ओनर। उस दिन वो क्या बनेगा? गुड्स का ओनर। तो भाई साहब, अगर रेलवे रिसीट भले बायर के नाम पे है और उसके साथ हमने क्या अटैच किया है? बिल ऑफ एक्सचेंज। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जिस दिन तुम बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करोगे? एक्सेप्ट। जिस दिन तुम बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करोगे? एक्सेप्ट। अगर तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम ओनर बनोगे क्या? नहीं। तो यहां पे वही पॉइंट दिया है बेटा। इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर and the bill of lading or railway receipt are taken in the name of the buyer, but the seller draws a bill of exchange on the buyer for the price of the goods and send the same to the buyer along with bill of lading or railway receipt to secure the payment. The property in the good does not pass to the buyer until he accepts the bill of exchange or pay the price for the goods. If he retains the goods without accepting the bill of exchange, the property does not pass. तेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तूने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया फिर भी गुड्स तेरे कस्टडी में, तू ओनर बनने वाला नहीं है, तू ओनर बनने वाला नहीं है, तू ओनर बनने वाला नहीं है, तू ओनर बनने वाला नहीं है। अब देखो इसके ऊपर एमसीक्यू जो बनते, एमसीक्यू देखो, टेक्निकल सिंपल से पॉइंट जिसके ऊपर अपन ध्यान नहीं देते और उसके ऊपर एमसीक्यू आते, फिर अपने को लगता है ये आया कहां से, ये पूछा कहां से था। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। When a bill of exchange is sent with document of title, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, the property in the good passes when the buyer receives the bill of exchange? No. Returns the bill of exchange? No. Accepts the bill of exchange. जब तुम बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करेंगे रे मेरे प्यारे बेटा? एक्सेप्ट, तब जाके तुम क्या बनोगे? ओनर। प्रॉपर्टी कब पास होंगी? जब तुम क्या करोगे? उसको एक्सेप्ट। जब तुम उसको क्या करोगे बेटा? एक्सेप्ट। भैया खतरनाक एमसीक्यू है, खतरनाक एमसीक्यू है, एग्जाम में आने के चांसेस रखता है। एग्जाम में क्या करता है बेटा? आने के क्या रखता है बेटा? चांसेस, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे एमसीक्यू देखो। ये चैप्टर टेक्निकल है, जो भी अपनी ग्रैंड मस्ती आएगी ना अगले चैप्टर में करेंगे। ये चैप्टर क्या है? टेक्निकल है ना। तो ये इसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है और मैं हर चीज कवर कर रहा हूं। मैं एमसीक्यू का कोई भी पॉइंट आपका जाना नहीं चाहिए, आपके हाथ से मार्क्स नहीं जाने चाहिए, उसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहा हूं। नहीं तो बहुत बार बहुत मार्क्स जाते बच्चों के हाथ से। ठीक है, अब देखो, अ सेलर सेंड्स द गुड्स एंड टेक्स अ रेलवे रिसीट इन हिज ओन नेम। किसके नाम पे गुड्स? किसके नाम पे रेलवे रिसीट? सेलर के नाम पे, सेलर के नाम पे, एट द बायर प्लेस। इसका मतलब क्या है? अगर रेलवे रिसीट सेलर ने अपने नाम पे किया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? वेरी 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 गुड यार, प्राउड ऑफ यू ऑल, प्राउड ऑफ यू ऑल, क्या बात है, वेल डन यार, वेल डन।
इसका मतलब होता है सेलर ने राइट टू डिस्पोजल क्या किया है, रिजर्व किया है। मान गया बेटा मैं, वेरी 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 गुड, सीरियसली वेरी 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 गुड। जनरली 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 लोग भैया आंसर नहीं दे पाते हैं, मतलब आप जागे हुए हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अब दो ही पॉइंट मेरे को आपको पढ़ाने हैं। कितने पॉइंट मेरे को आपको पढ़ाने हैं? दो ही पॉइंट आपको पढ़ाने हैं। पहले मैं डिलीवरी का पॉइंट पढ़ाऊंगा, उसके एमसीक्यूज लूंगा। दुनिया भर के एमसीक्यूज आपको डिलीवरी पे मिलेंगे, दुनिया भर के आपको एमसीक्यूज अभी किस पे मिलेंगे? डिलीवरी, है ना। वेरी 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 गुड यार, रिस्पेक्ट है यार, आप लोग ध्यान बहुत दे रहे हो। वेरी 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 गुड, ऐसे ही ध्यान दो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। दो ही पॉइंट अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक डिलीवरी का पॉइंट पढ़ाऊंगा और उसके बाद भाई साहब जनरल रूल, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, उसका एक्सेप्शन। दो ही पॉइंट पढ़ाऊंगा, डन है ना। इतनी देर अभी आपने इतना सीरियसली पढ़ा, और ध्यान दो, एमसीक्यूज रहते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपन ध्यान नहीं देंगे तो फिर बिना मतलब के अपने बम्बू लगेंगे। ठीक है, आ जाइए, मैं मॉड्यूल में से बताऊंगा आपको वो चीज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। डिलीवरी के बारे में बताऊंगा, मॉड्यूल में से बताऊंगा मैं आपको। देखो देखो, जस्ट सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। अरे कहाँ गया भाई, सब तो मिल गया, चलो मिल गया मेरे को। अभी देखो, अगर कोई मेरा बच्चा इंटरमीडिएट में रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डिलीवरी एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डिलीवरी, 7 मार्क के लिए। कोई मेरा बच्चा इंटरमीडिएट में रहेगा तो उसको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डिलीवरी एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डिलीवरी, है ना। फिर कोई मेरा बच्चा इंटरमीडिएट में होगा तो क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डज द प्रॉपर्टी ऑफ अनसर्टेन गुड्स इज पास्ड, हाउ डज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स स्पेसिफिक गुड्स इज पास्ड, हाउ डज अ प्रॉपर्टी passes when you are doing transaction through railway। तो आपको सब पॉइंट का ध्यान देना पड़ेगा, कैरेज वगैरह का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, डिलीवरी। अब ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। मैंने मेजोरिटी ऑफ द टाइम देखा है कि इसके ऊपर एग्जाम में क्या आता है, एमसीक्यू आता है। दुनिया भर के एमसीक्यू मैं भी कवर करने वाला हूं आपके, दुनिया भर के। मतलब मेरे पास अगर मैं देखूं, कम से कम मेरे को लगता है 7 से 10 एमसीक्यू मेरे को लग रहे हैं। 7 से 10 एमसीक्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन कवर करने वाले, मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को दिख रहा है कि मैंने कवर किया हुआ है। यस, चलो आ जाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी? सबसे पहले डिलीवरी का डेफिनेशन सेक्शन याद रखने का है, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 2। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन है बेटा, पोजीशन, ओनरशिप नहीं। पोजीशन है, ओनरशिप नहीं। पोजीशन है, ओनरशिप नहीं। पोजीशन नहीं है, ओनरशिप है। सॉरी, ओनरशिप नहीं है, पोजीशन। ओनरशिप नहीं है, पोजीशन है। ओनरशिप नहीं है, पोजीशन है। क्या ट्रांसफर होना चाहिए? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। कल आया, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज डिलीवरी, ट्रू और फॉल्स? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज डिलीवरी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? जल्दी बोलो, कंसेप्ट है, लास्ट के कंसेप्ट है, अपन उतना ध्यान देंगे। लंबा लेक्चर है मेरे को मालूम है, और आप लोग उसके बाद भी इतना मेंटेन कर रहे हो। फॉल्स, फॉल्स। एक ही बच्ची ने आंसर दिया, बाकी भी दे रहे हैं। वेरी गुड, फॉल्स, ध्यान देना है। तो वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? पोजीशन। कितने टाइप की डिलीवरी होती है? 3। एमसीक्यू में ये भी पूछते हैं, कितने टाइप की डिलीवरी होती है? 3। क्या नाम है डिलीवरीज का? एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। तीनों डिलीवरी अभी मैं आपको एकदम फटाफट फटाफट एक्सप्लेन करता, बहुत सिंपल है। एक्चुअल डिलीवरी, व्हाट हैपेंस इन एक्चुअल डिलीवरी? एक्चुअल डिलीवरी सिंपल है, आप और मैं जिंदगी में एक्चुअल डिलीवरी देख रहे हैं। फिजिकल डिलीवरी को हम बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। जहां पे भैया, जहां पे गुड्स को फिजिकली हैंड ओवर करता है सेलर बायर को, उसको अपन बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। खत्म। मैंने क्या किया, ये जो कप है, मैं सेलर हूं, तुम बायर हो, ये कप मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया, फिजिकली तुमको इस कप दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्चुअल डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी हो गई? एक्चुअल डिलीवरी। आप और मैं जीवन में मैक्सिमम जो डिलीवरी देख रहे हैं उसको अपन बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुअल डिलीवरी। क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुअल डिलीवरी। क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, द सेलर ऑफ द कार हैंड्स ओवर द कार टू द बायर, वो एक्चुअल डिलीवरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? एक्चुअल डिलीवरी। दूसरा डिलीवरी आपका आता है सिंबॉलिक डिलीवरी। यहां पे लिख दो, टोकन ऑफ ट्रांसफर।
टोकन ऑफ ट्रांसफर, टोकन ऑफ ट्रांसफर, डिलीवरी डन बाय 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 टोकन ऑफ ट्रांसफर। कभी कभी क्या होता है, गुड्स आपके बहुत ज्यादा बल्की रहते हैं, है ना, गुड्स आपके कभी कभी क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा बल्की रहते हैं, आप उसको एक्चुअल डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो, बल्कि है, आप इनकेपेबल है उसको डिलीवरी करने के लिए, तो आप क्या करते हो, आप सामने वाले को वो चीज दे देते हो जिससे वो गुड्स को अपने पास ले सकता है। दैट इज यू आर ट्रांसफरिंग द पर्सन द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द पोजेशन, द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द पोजेशन। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ध्यान देना यहां पे ध्यान देना। बंटी कार जो है वो फिजिकली, फिजिकली की स्पेलिंग रॉन्ग है, फिजिकली हैंड ओवर करता है बबली को। ये डिलीवरी को हम बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है ना, मैं आपको बताऊं, बंटी और बबली के केस में दूसरा वाला केस, ये फर्स्ट था, सेकंड वाला, बंटी और बबली, बंटी और बबली। बंटी जो है ही इज इनकेपेबल, उसको गाड़ी चलाना नहीं आता, ही इज इनकेपेबल, इनकेपेबल की स्पेलिंग भी रॉन्ग हो गई थी, ठीक करते हैं, ही इज इनकेपेबल। वो गाड़ी वो गाड़ी वो गाड़ी 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 वो गाड़ी 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 वो गाड़ी नहीं चला सकता। तो उसने क्या किया, गाड़ी की जो चाबी है, चाबी, वो चाबी बबली को दे दी। वो चाबी किसको दे दी, बबली को दे दी। बोला बबली वो गाड़ी उधर पड़ी हुई है, मैं तुम्हारे घर पे आके तुमको चाबी दे दूंगा, तुम गाड़ी लेकर चला जाना। तो यहां पे ये जो की दिया है ना, इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। कौन सी डिलीवरी बोलते हैं बेटा हम इसको, सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या दिया बेटा आपने, सिंबॉलिक डिलीवरी। क्योंकि अब इससे ये चाबी से बबली गुड्स को अपने पोजीशन में ले सकती है। जहां पे goods are bulky and incapable of actual delivery, the means of obtaining possession of the goods are delivered by the seller to the buyer, such delivery is known as symbolic delivery। टोकन ऑफ ट्रांसफर, टोकन ऑफ ट्रांसफर, एक्चुअल डिलीवरी नहीं है, लेकिन आपने उसको वो टोकन ट्रांसफर किया जिससे वो गुड्स को अपने कस्टडी में ले सकता है, जिससे अपन अपने कस्टडी में ले सकते। एग्जाम्पल, सेलर बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर करता है ना, इसको भी हम मानेंगे सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या मानेंगे बेटा, सिंबॉलिक डिलीवरी। क्योंकि देखो सेलर के पास डॉक्यूमेंट था, और डॉक्यूमेंट किसको दिया, बायर को। अब बायर और डॉक्यूमेंट अपने पास है तो गुड्स को अपनी कस्टडी में ले सकता है। गुड्स को किसके पास ले सकता है, अपनी कस्टडी में। इसलिए भाई साहब अगर आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर देते हो तो इसका मतलब आपने डिलीवरी कर दी। क्या कर दी, डिलीवरी, है ना। टोकन ऑफ ट्रांसफर, तो जैसे मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल लिया, गाड़ी की चाबी। दूसरा एग्जांपल आपके एमसीक्यू में कभी कभी बनता है भाई साहब, कभी कभी आपके एमसीक्यू में बनता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल इंस्टीट्यूट ने भी दिया है, हैंडिंग ओवर द की ऑफ वेयर हाउस टू द बायर इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। अरे भैया जिस वेयर हाउस में सामान रखा है उस वेयर हाउस के ताले की चाबी बायर ने सेलर को दे दी और बोला जा मुन्ना जा ले ले गुड्स, तो इसको भी हम बोलेंगे सिंबॉलिक डिलीवरी। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक डिलीवरी। तो सिंबॉलिक डिलीवरी में हम वो चीज ट्रांसफर करते हैं जिससे बायर गुड्स को अपनी कस्टडी में ले सकता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, टोकन ऑफ ट्रांसफर, गाड़ी की चाबी, गोडाउन की चाबी, ये सब सिंबॉलिक डिलीवरी के एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स है मेरे प्यारे बेटा, सिंबॉलिक डिलीवरी के। वापिस से बोलो, किसके एग्जाम्पल है बेटा, सिंबॉलिक डिलीवरी के। भूलने का नहीं है, भूलने का नहीं है। लास्ट डिलीवरी, लास्ट डिलीवरी मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे प्यारे मुन्ना, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ये कौन सी डिलीवरी है, ये डिलीवरी में एक पॉइंट तो आप पहले लिख लेना ध्यान से, ये डिलीवरी में एक पॉइंट लिख लेना आप ध्यान से, नो चेंज, नो चेंज इन possession of goods।
यहां पे गुड्स का पोजीशन चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन कस्टडी ऑफ गुड्स। यहां पे गुड्स की कस्टडी चेंज नहीं हो रही है, गुड्स का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी विदाउट एक्चुअल चेंज, मतलब भैया विदाउट चेंजिंग एक्चुअल कस्टडी डिलीवरी की जा रही है, डिलीवरी की जा रही है। कंसेप्ट है मेरे मुन्ना, ध्यान देना, नहीं तो लगना है चुनना। कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना। क्या कंसेप्ट है देखो, सिंपल है यार। यहाँ पे 3 पार्टी है, एक पार्टी का नाम है ए, एक पार्टी का नाम है बी, एक पार्टी का नाम है सी। ये जो ए पार्टी है ये सेलर है, और ये जो बी पार्टी है ये बायर है, और ये जो सी पार्टी है सी पार्टी ये वेयरहाउस का ओनर है, वेयरहाउस का ओनर है। अब सी के वेयरहाउस के अंदर 10,000 बैग्स ऑफ व्हीट है, जिसका ओनर कौन है, मिस्टर ए। जिसका ओनर कौन है बेटा, मिस्टर ए। सुनो ध्यान से, 3 पार्टी है यहाँ पे, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे। मतलब एमसीक्यू पे जाने वाले हम लोग इसके बाद, है ना। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट एंड देन वी आर डन फॉर द डे, है ना। ए सेलर है, बी बायर, और सी कौन है, वेयरहाउस का ओनर, वेयरहाउस का ओनर, वेयरहाउस का ओनर, वेयरहाउस का ओनर। हुआ क्या, देखो ये ए के गुड्स है, किसकी कस्टडी में, गुड्स किसकी कस्टडी में, मेरे को जवाब देंगे, गुड्स किसकी कस्टडी में, गुड्स की कस्टडी किसके पास है, गुड्स की कस्टडी किसके पास है, बताओ गुड्स की कस्टडी किसके पास है, किसके पोजीशन में, किसके कस्टडी में, मिस्टर सी के। ठीक है, ओनर कौन है, मिस्टर ए है। ठीक है, ये वाला सीन है। अब हुआ क्या, ए ने बी को ये पूरे 10,000 बैग्स क्या कर दिए, सेल, सेल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पूरे 10,000 बैग्स ऑफ व्हीट क्या हो गए हैं, सेल। पूरे 10,000 बैग्स ऑफ व्हीट क्या हो गए हैं बेटा, सेल, पूरे के पूरे। और आप ए ने बी को क्या बोला, तू ये माल सी के वेयरहाउस से उठा ले। ए ने बी को क्या बोला, तू ये माल सी के वेयरहाउस से उठा ले। अब बी क्या बोला, यार बी बोलता है सी को, सी देख मेरे को तेरे पास से माल उठाकर लेके जाना है, पर मेरे को माल लेकर जाना नहीं है। माल तू अभी, पहले तू किसके बिहाफ पे रखता था ये माल, पहले ये तू किसके बिहाफ पे काम करता था, पहले तू बिहाफ पे काम करता था मिस्टर ए के। अब तू क्या कर, गुड्स को तेरे पास ही रख, अब तू मेरे बिहाफ पे काम कर। अब तू गुड्स को तेरी कस्टडी में ही रख, लेकिन किसके बिहाफ पे काम कर, मेरे बिहाफ पे काम कर, मेरे बिहाफ पे काम कर। ठीक है, लेकिन बी जो है, बी के बोलने पे सी ये काम नहीं करेगा। ए जब सी को बोलेगा, ऑर्डर देगा कि हे सी, अब ये जो गुड्स है तू मेरे बिहाफ पे मत होल्ड कर, किसके बिहाफ पे होल्ड कर, बी के बिहाफ पे होल्ड कर। तो जब ए बी को बोलेगा ना, उस दिन हम मानेंगे कि ए ने बी को क्या कर दिया है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यहां पे गुड्स अभी भी किसके कस्टडी में है, मिस्टर सी के। ओनर पहले कौन था, मिस्टर ए था, लेकिन अब ओनर कौन है, मिस्टर बी। ए ने सी को बोला, सी मेरा और बी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया है, तू गुड्स जो है, जो पहले मेरे बिहाफ पे होल्ड करता था, अभी तू बी के बिहाफ पे होल्ड कर। तो किसके बिहाफ पे होल्ड कर, बी के बिहाफ पे होल्ड कर। यहां पे एक्चुअल कस्टडी चेंज नहीं हुआ, यहां पे गुड्स का पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वेयर द थर्ड पार्टी मिस्टर सी था, हु इज इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑफ द सेलर, सेलर के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड करता था एट द टाइम ऑफ सेल। ध्यान से सुनो, acknowledges to the buyer that he holds on his behalf the delivery is constructive delivery। जब सी ये बात को मानता है कि हाँ अभी मैं ये गुड्स को किसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, बायर एक्नॉलेज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, एक्नॉलेज। क्या कर रहा है बेटा, एक्नॉलेज।
ये एमसीक्यू में बनता है व्हेन द थर्ड पार्टी एक्नॉलेजेस दैट ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर। सी अभी मानता है कि ये गुड्स में पहले ए के बिहाफ पे होल्ड करता था, अभी बी के नाम पे होल्ड करता हूं, तो इसको हम बोलेंगे भैया कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोलेंगे बेटा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ए सेल्स टू बी 50 bags of wheat lying in C's godown. A gives an order to C asking him to transfer the goods to B. C is assent to such order and transfer the goods in his book to B. A then hands over the order to B. This is constructive delivery. This is constructive delivery. ये डिलीवरी को क्या बोलेंगे हम? कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन चेंज नहीं हुआ, कस्टडी चेंज नहीं हुआ है, एक्नॉलेजमेंट करने से डिलीवरी हो गई। एक्नॉलेजमेंट करने से क्या हो गया बेटा? डिलीवरी। क्या हो गया बेटा? डिलीवरी। अभी आप देखो क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं, कितने सारे एमसीक्यू बनते हैं डिलीवरी के ऊपर। जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा, मैंने लिख के रखा हुआ है कौन से एमसीक्यूज है, मेरे को एक बार देखने दो। ओके, मिला है मेरे को। देखो देखो देखो, ढूंढने दो ढूंढने दो ढूंढने दो। चलो अभी वाला जो एग्जाम्पल लिया था, अभी वाला एग्जाम्पल बताओ जरा मेरे को। 25th वाला बताओ, जल्दी जल्दी बताओ 25th वाला। A sells to B 100 bags of wheat lying in C's warehouse. A order to C to deliver the wheat to B. C agrees to hold the delivery. अरे भैया बताओ कौन सा है ये? अभी पढ़ा था। वेरी गुड, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी सर। अभी पढ़ा था अपन ने, कौन सा डिलीवरी है ये? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। देखिए चलिए अगला, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड एज, अभी बताया पढ़ाते टाइम बोला था, डिलीवरी। Voluntary transfer of possession from one person to another is known as delivery. Voluntary transfer of possession from one person to another is known as delivery. Very good. 27 देखो, ICMA के मॉड्यूल में डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। है बेटे, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। गलती से भी ये मत डाल देना वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये इसका आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिलीवरी में भी एक्चुअल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, ऑल ऑफ दी अबाउ। देखिए एमक्यूपी में आ चुका है, जून में भी आ चुका है, दिसंबर के एमक्यूपी में भी आ चुका है। जून में भी आ चुका है, दिसंबर के एमक्यूपी में भी आ चुका है। ये देखिए, मेरे को इसका आंसर देना, 29th का आंसर देना। ई बुलेटिन में दिया है आपके, ई बुलेटिन में दिया है आपके, ई बुलेटिन में मेरे को बताना भाई साहब इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है? डिलीवरी ऑफ द की ऑफ गोडाउन विद द गुड्स आर केप्ट, कौन सी डिलीवरी रहेंगी? 29 का मेरे को आंसर देना। द नेशन वांट्स टू नो, ये कौन क्या आंसर आएगा? वेरी 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 गुड। 29th का आंसर आता है सिंबॉलिक डिलीवरी। अभी अपन ने इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर ये एग्जांपल देखा भी था। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी नहीं होता है बेटे, ऐसा मत करो, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। बहुत स्लो जा रहे हैं अपन, बहुत स्लो जा रहे हैं, ऐसे गलतियां मत करो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, बिना मतलब नुकसान मत करो। ये 30th का आंसर बताओ। डिलीवरी इन्वॉल्व्स चेंज इन पोजीशन विदाउट एनी चेंज इन एक्चुअल कस्टडी। भैया कोई चेंज नहीं है, एक्चुअल कस्टडी में कोई चेंज नहीं है, एक्चुअल कस्टडी में कोई चेंज नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। मैंने जो लिखवाया था, जो मैंने आपको लिखवाया था, वेरी गुड यार, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी 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 गुड। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डिलीवरी? एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, सिस्टमैटिक डिलीवरी। सिस्टमैटिक डिलीवरी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिस्टमैटिक डिलीवरी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। When a goods are in the possession of third person, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी की बात चल रही है। डिलीवरी इज कंप्लीट when such third party acknowledges to the buyer that he holds the good on his behalf। अभी मैंने पढ़ाते बोला था ये एमसीक्यू में बनता है ना? ये किस में बनता है? एमसीक्यू। किस में बनता है बेटा? एमसीक्यू। बिना मतलब के मार्क्स जाते। देखो दुनिया भर के एमसीक्यू अपन ने करे यहाँ पे, दुनिया भर के अपन ने क्या करे यहाँ पे? एमसीक्यू। आ जाइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। 47th क्वेश्चन देखो। देयर आर डैश मोड्स ऑफ डिलीवरी। अभी पढ़ाते टाइम बोला था 3 मोड्स ऑफ डिलीवरी। एमक्यूपी में भी आया है, ई बुलेटिन में भी आया है ना? ये तो अपना हो चुका है।
गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी हु इज द ओनर, ओनर जो रहता है उसका रिस्क रहता है, ओनर जो रहता है उसका क्या रहता है, रिस्क रहता है ना। ये अपन पढ़ चुके हैं, ये अपन पढ़ चुके, ये अपन पढ़ चुके हैं। एक सेकंड देना, अगला वाला निकालने देना। आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश इज एन इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ लैडिंग ये सिंबॉलिक डिलीवरी है। अटॉर्मेंट का मतलब एक्नॉलेजमेंट होता है, एक्नॉलेज करना, बाय पर्सन पोजीशन इन द पोजीशन, ये कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी है। हैंडिंग ओवर द की ऑफ वेयर हाउस टू द बायर, ये सिंबॉलिक डिलीवरी है। एक्चुअल डिलीवरी तो एक्चुअल डिलीवरी, इसलिए इसका आंसर आएगा 57 का बी। ये लिख के रख लो तुम। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब होता है अटॉर्मेंट बाय पर्सन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज करना, तो डिलीवरी बाय अटॉर्मेंट भी बोलते हैं। ये लिख के रख लो, सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब होता है अटॉर्मेंट। जो ग्रीन में करा हुआ है ना, उतना लिख के ले लो फटाफट फटाफट, उतना लिख के ले लो, रुको मत, बिल्कुल भी रुको मत। सेवन हुआ, कहाँ गया यार, ठीक है लिख लिया होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने लिखा है, मैं आगे चल रहा हूं बेटा, मैं आगे चल रहा हूं। सिलेक्ट द ऑड वन अबाउट डिलीवरी, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंडीशनल, कंस्ट्रक्टिव। कंडीशनल ऑड मैन है, कंडीशनल क्या है बेटा, ऑड मैन, कंडीशनल क्या है बेटा, ऑड मैन। ये हो गया है। प्रॉपर्टी इन द गुड्स ऑफ सोगा मींस ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, प्रॉपर्टी का मतलब यहां पे क्या होता है मेरे प्यारे बेटा, ओनरशिप। प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप, प्रॉपर्टी मींस ओनरशिप। रिस्क इज एसोसिएटेड विथ ओनरशिप, रिस्क किसके साथ चलता है बेटा, रिस्क इज, अरे यार, रिस्क इज एसोसिएटेड विथ ओनरशिप, रिस्क इज एसोसिएटेड विथ ओनरशिप, भूलना नहीं है, रिस्क इज एसोसिएटेड विथ ओनरशिप। एक और एमसीक्यू है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कौन सा नंबर पे था, मिल गया। चलो एमसीक्यू नंबर 11 का आंसर दो, एमसीक्यू नंबर 11 का आंसर दो, मॉड्यूल में भी है, एमक्यूपी में भी आ चुका है। एमसीक्यू नंबर 11 का आंसर दो। बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग आज, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे, रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। छोटा सा कंसेप्ट ही इसके बाद पढ़ाने वाला हूं, देन वी आर डन। एकदम छोटा, झूठ क्यों बोलूंगा, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है इसके बाद, मेजोरिटी पार्ट हो गया हमारा पढ़ा के, तो आपको चिंता भी नहीं करनी कोई बात की। किधर गया, हाँ है यहाँ पे। क्या बात है, वेरी 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 गुड, आपका पूरा ध्यान है मतलब अच्छे तरीके से। ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब होता है सिंबॉलिक डिलीवरी, वेरी 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 गुड। अभी ईमानदारी से बताओ, इतने सारे एमसीक्यू आपने 2 दिन में करे, और एकदम क्या बोलते हैं, टेक्निकल चैप्टर है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इतने सारे एमसीक्यू करके कंसेप्ट के साथ साथ। बोलो जल्दी, चलो लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं आपके, खत्म होने आ रहा है। यस, टेक्निकल चैप्टर मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने इतने एमसीक्यू निकाले इसके, मेरे को मालूम है बच्चे लोग पढ़ के नहीं जाते, फिर बिना मतलब मार्क्स जाते हैं। बड़े आप, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको टारगेट ही रखना है कि आप सबसे अच्छे मार्क्स लेके, और है ना, तुक्के से नहीं आने चाहिए मार्क्स, सिर्फ तुक्का मारेंगे उससे मार्क्स नहीं आने चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हम लोग एमसीक्यू का पेपर दे रहे हैं ना, तुक्का मारते तो हमारा काम हो जाता है, तुक्के से हमको क्या आ जाते हैं मार्क्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अपन आते हैं भैया 100 अपने लास्ट पॉइंट पे।
आज का लास्ट पॉइंट है, खत्म होने आ रहा है। यस, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, यस, गुड। सेक्शन नंबर 26 ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जनरल रूल क्या है? रिस्क फॉलोज ओनरशिप, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। जो व्यक्ति ओनर है उसी का रिस्क रहने वाला है। इसका मतलब रिस्क एंड ओनरशिप गोज हैंड इन हैंड, इट गोज टूगेदर। जनरल रूल है, जनरल रूल है कि ओनर ऑफ द गुड्स हु हैज टू बेयर द लॉस एंड नॉट मियरली द पर्सन हु हैज द पोजीशन ऑफ द गुड्स। भैया जनरल रूल है। भाई साहब इसका मतलब क्या है? अगर 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 ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, द सेलर हैज टू, द ओनरशिप हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, तो फिर लॉस किसका रहेगा? सेलर का, बिकॉज अभी तक वही ओनर है। इफ द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, तो लॉस किसका रहेगा? बायर का, बिकॉज वो क्या है बेटा? ओनर। भले गुड्स की डिलीवरी हो या ना हो, गुड्स की डिलीवरी हो या ना हो, सिंपल सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल सी बात है। भाई साहब बंटी और बबली, ये सेलर है, ये बायर है। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना 20 जैन को, जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। बायर क्या बन चुका है? ओनर। 22 जैन को बबली आके गुड्स की डिलीवरी लेने वाली थी। 21 जैन को फायर लग गया, आग लग गया, गुड डिस्ट्रॉय हो गया। आग लग गया, गुड डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गया, गुड डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गया, गुड डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गया, गुड डिस्ट्रॉय हो गया। लॉस किसका रहने वाला है? लॉस रहेगा बबली का। जो ओनर है लॉस उसका, जो ओनर है लॉस उसका, जो ओनर है लॉस उसका। लेकिन अगर, लेकिन अगर बंटी ओनर होता, 20 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट बना, 22 तारीख को हम लोग ओनरशिप ट्रांसफर करने वाले थे, 21 तारीख को आग लग गई एंड लॉस हो गया है, तो यहां पे लॉस किसका रहेगा? बंटी का। तो जिसका, जो ओनर है लॉस उसका, जो ओनर है लॉस उसका, जो ओनर है लॉस उसका। सिंपल सी बात है, ये अपन पढ़ चुके, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके। रिस्क फॉलोज ओनरशिप। अब इसका अपन पढ़ेंगे, इसका हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन। इसका हम क्या पढ़ने वाले बेटा? एक्सेप्शन। इसका हम क्या पढ़ने वाले बेटा? एक्सेप्शन। मैं बेयर एक्ट में से पढ़ा रहा हूं ये एक्सेप्शन। आप पहले क्या करेंगे? ये 2 पॉइंट कॉपी कर लेंगे। आप लिखेंगे, देखो आप क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, जनरल रूल रिस्क फॉलोज ओनरशिप। उसका आप क्या देंगे? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? कि रिस्क विल नॉट बी ऑफ द ओनर, द रिस्क विल बी ऑफ द पर्सन हु इज हैविंग द पोजीशन। ठीक है, ध्यान से। एक्सेप्शन इतना कॉपी करो आप, इतना आप क्या करेंगे? लाइन क्या करेंगे? पूरा का पूरा जल्दी कॉपी करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा और खत्म करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसको खत्म करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और खत्म करूंगा। भले आप ओनर नहीं रहेंगे, रिस्क आपका रहेगा, वो एक्सेप्शन है। भले आप ओनर नहीं रहेंगे, आपका रिस्क रहेगा, वो एक्सेप्शन है। या तो जिस व्यक्ति के पास पोजीशन है वो ओनर नहीं, उसका रिस्क है। मैं बताता हूं, इतना लिख के लो, बेयर एक्ट में से ही है, लिख के ले लो इतना फटाफट। लिख के देंगे आप मेरे को, फटाफट फटाफट, खत्म होने है मेरे प्यारे बेटा। लिख के लो फटाफट फटाफट, लिख के लो, खत्म होने आया है, खत्म होने आया है। देखो 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 आया आया सुल्तान, देखो 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 आया आया सुल्तान। जल्दी लिख दो बेटा। टा 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 टा, चलो जल्दी खत्म करेंगे मेरे प्यारे बच्चे लोग। डन क्या रे बेटा लोग? बच्चा लोग डन है क्या?
डन, वेरी गुड। चलिए अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको समझा देता हूं। 2 एग्जांपल लूंगा एंड यहां पे अपना खेल खत्म हो जाएगा। देखिए, रिस्क रहता है ओनर का, मतलब लॉस किसका रहेगा? ओनर का। लेकिन अपन इसका एक्सेप्शन पढ़ रहे, अपन इसका क्या पढ़ रहे? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में लॉस ओनर का नहीं रहेगा, एक्सेप्शन में लॉस ओनर का नहीं रहेगा। पहला वाला मैं आपको बताता हूं, डिले इन डिलीवरी। तो जिस पार्टी की वजह से डिले हुआ है, लॉस उसका रहेगा, लॉस उसका रहेगा। एग्जाम्पल करके देता हूं, एग्जाम्पल करके देता हूं। सेलर बायर, कॉन्ट्रैक्ट बना इनके बीच में, गुड्स का जो है डिलीवरी किया जाएगा 25 जनवरी को 11 बजे। तभी ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी। तभी क्या ट्रांसफर की जाएगी? ओनरशिप। हुआ क्या, सेलर 25 तारीख को 11 बजे बायर के यहां पे पहुंच गया गुड्स लेके, पर बायर ने डिलीवरी ली नहीं। बायर बोला मैं आने वाला हूं अगले दिन 26 तारीख को, मैं अभी हूं नहीं। अब ध्यान से सुनो, अभी तक हमने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी। मीनवाइल यहां पे गुड्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय। भले ओनर कौन है अभी भी गुड्स का? सेलर। लेकिन लॉस किसका रहेगा यहां पे? बायर, क्योंकि उसकी गलती के वजह से ये लोचा हुआ। अगर उसने डिलीवरी टाइम पे ले लिया रहता तो प्रॉब्लम आता ही नहीं, उसकी गलती की वजह से लोचा हुआ। तो पहला ये है, provided that where delivery has been delayed through the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the party in fault as regard any loss which might have not occurred for such fault। अगर तूने गुड्स ले लिया होता तो यहाँ पे पंगा होता ही नहीं। समझो गुड्स वापस से मेरे दुकान में आ गए, रात को दुकान में आग लग गई जिसको ऐसे गुड डिस्ट्रॉय हो गए। अरे अगर गुड्स तुरंत तेरी कस्टडी में लग गया होता तो मेरे गोडाउन में होता नहीं, मेरे गोडाउन में आग लगने से वो डिस्ट्रॉय होता ही नहीं। इसलिए लॉस तेरा रहेगा, भले तू ओनर नहीं है, भले तू ओनर नहीं है। दूसरा भाई साहब, ओनर का रहता है भाई साहब रिस्क, बट दैट डजंट मीन के गुड्स जिसके पोजीशन में है वो मजा करे। It will not discharge you from your obligation as a bailey, as a bailey, as a bailey, as a bailey। मतलब क्या समझाता हूं, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। भाई साहब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, सेलर बायर। सेलर ने बायर को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे ज्वेलरी दी है और 5 दिन का समय दिया है। 5 दिन का क्या दिया है? समय। 5 दिन का क्या दिया है? समय। हुआ क्या, ये जो बायर ये केयरलेस था, इसने ज्वेलरी को केयरलेस था, केयरलेस। ज्वेलरी को आप ज्वेलरी किधर रखेंगे? सेफ्टी डिपॉजिट में रखेंगे, सेफ डिपॉजिट में रखेंगे, मतलब आपके क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, लॉकर में रखेंगे। इसने क्या किया, ये जो ज्वेलरी है ये अपने खाने के टेबल, होटल गया था, होटल में खाने के टेबल पे रख के भूल गया। सुनो ध्यान से, ज्वेलरी किसके कस्टडी में? ओनर कौन है ज्वेलरी का? ओनर कौन है? सेलर। कस्टडी में किसके है? बायर। बायर ज्वेलरी लेके खाने, अभी तक बायर ने अपना अप्रूवल सिग्निफाई नहीं किया। बायर होटल में गया, केयरलेस, नॉट अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ज्वेलरी उसकी खुद की नहीं थी तो उसने केयरलेसली उसको घुमा दिया होटल में खाने खाते।
लॉ मेकर बोला यहाँ पे लॉस बायर का रहेगा बिकॉज उसकी ड्यूटी है, ही इज इन द पोजिशन ऑफ बेली के सामान का ध्यान देगा लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस डज इन हिज ओन केस। जैसा अपन ओन केस में ध्यान देते ना वैसा अपने को इसमें भी क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तुम ध्यान नहीं देंगे तो चलने वाला नहीं है, तुम ध्यान नहीं देंगे तो चलने वाला नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुमने ध्यान देना चाहिए था। तो यहाँ पे सिंपल है, provided also that nothing in this section shall affect the duties and liability of either the buyer or the seller as a bailey of the goods of the other party। तुम यहाँ पे बेली है, अभी तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने गुड्स का ध्यान देना चाहिए like a man of ordinary prudence does in his own case, like a man of ordinary courage does in his own case। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ बेटे, मैं आपको बताऊँ अपना यहाँ पे एक और पॉइंट क्या हो गया खत्म, एक और पॉइंट क्या हो गया हमारा खत्म। चैप्टर में दो बड़े क्वेश्चन और एक सेक्शन 11 मेरे को आपको पढ़ाना है, एक सेक्शन 11 मेरे को आपको पढ़ाना है और दो बड़े पॉइंट आपको पढ़ा, बड़े मतलब दिखने को बड़े दिखेंगे, जैसे रूल्स ऑफ डिलीवरी पढ़ानी पड़ेगा आपको और ट्रांसफर बाय टाइटल ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर आपको पढ़ाना है ना। तो अपना चैप्टर खत्म होगा उसके बाद। बट आपके बहुत सारे एमसीक्यू अपन ने इस चैप्टर में क्या करे बेटा, कवर करे हैं। चैप्टर बड़ा था, छोटा चैप्टर नहीं था। आई होप आप ये जो है चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर को और 2 लेक्चर लगेंगे चैप्टर को खत्म होने के लिए, और 2 लेक्चर लगेंगे चैप्टर को क्या होने के लिए, खत्म होने के लिए। हाँ, अगला जो सेशन रहेगा उसमें थोड़ा एग्जाम्पल आपके टाइप वाले फनी वाले आएंगे, लेकिन भाई साहब ऑक्शन से लास्ट चैप्टर में बेटा, ऑक्शन से लास्ट चैप्टर में है ना, ये चैप्टर में नहीं, ऑक्शन से लास्ट चैप्टर में आता। कॉन्ट्रैक्टिंग टर्म्स ने अगर आपस में डिसाइड किया है कि बाबा हम आगे डिलीवरी करेंगे, तो इसका मतलब आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट को अल्टर किया है। अल्टरेशन के अंदर नया डिलीवरी डेट आपके नए टर्म्स बन जाते हैं, ओल्ड टर्म्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे सेलर का लॉस रहेगा, बायर का नहीं रहेगा। ऐसे टाइम पे सेलर का लॉस रहेगा, बायर का लॉस नहीं रहेगा। हाँ, इसके बाद अनपेड ही होगा ना बेटे, इसके बाद क्या बचेगा, और इसके बाद जो अनपेड सेलर है वही होगा। पहले चैप्टर खत्म होगा उसी के बाद जाएंगे ना, पहले ये सब पढ़ेंगे उसी के बाद अपन जा पाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। अनपेड आपका एंड में ही आएगा, अनपेड सेलर आपका एंड में ही आता है। बेयर एक्ट में भी पढ़ेंगे तो अनपेड सेलर बाद में ही आता है। तो पहले ये सब खत्म करेंगे, है ना, कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं और ट्रांसफर ऑफ टाइटल से रिलेटेड कुछ चीजें पहले वो खत्म करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो आई होप आप लोग भैया एमसीक्यू कंसेप्ट देखिए, ये चैप्टर में अपन ने पूरा गेयर बदला, टेक्निकल चैप्टर था। बहुत बार बच्चे लोग इस चैप्टर को लेके बहुत सारी क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, वो मैंने देखा हुआ है। दे डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स। जब ये चैप्टर खत्म होएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि बाबा पास्ट पेपर में से देखो क्वेश्चन आ जाता है और हम लोग ये क्वेश्चंस करते नहीं है, फिर बाद में हमारे बिना मतलब के भैया क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, है ना, बिना मतलब के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। एप्लीकेशन से नोट्स डाउनलोड नहीं होते बेटा, वो एप्लीकेशन में ही पढ़ने का काम होता है। इट इज नॉट डाउनलोडेबल। आप एप्लीकेशन में ही नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, उसको आपके पर्सनल लिस्ट में डाउनलोड करके आप प्रिंट नहीं कर सकते, वो फीचर उसके अंदर नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, वो फीचर उसके अंदर नहीं होता है। तो आई होप आप लोग भैया, बड़ा सेशन लिया हम लोगों ने, है ना, तो ये हमने किया है। अभी आप क्या करेंगे भैया, घर पे एक बार रिवाइज करने का काम करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि भैया सोगा के मार्क्स अपने को जाने नहीं देना है, टेक्निकल है। मैं आपको बता रहा हूँ, सेम जब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जब उसके बाद जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी जाऊंगा ना, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मजेदार एमसीक्यू रहते हैं जो हम पढ़ के नहीं जाते। हम है ना 2-3 चैप्टर पढ़ के जाते हैं, हमको लगता है उसी के एमसीक्यू आते हैं, हम लोग कर लेंगे, लेकिन एमसीक्यू बनते वो चैप्टर्स के जो जनरली अपन अवॉइड करके जाते हैं, है ना। मजेदार एमसीक्यू रहते हैं। और हाँ भाई साहब, बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए हम बना रहे हैं, टीम लग रही है। 26 तारीख को सीएमए इंटर के बच्चों के लिए अनाउंसमेंट रहेगा और 4 नवंबर को दोनों बच्चों के लिए अनाउंसमेंट रहेगा। सीएमए फाउंडेशन के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा गिवे भी रहेगा और अनाउंसमेंट भी रहेगा आगे अगले महीने की कैसे तैयारी करनी है। और उसके अलावा सीएमए इंटर के बच्चों के लिए भी धमाकेदार लेवल का अनाउंसमेंट 4 नवंबर को रहेगा। मिलेंगे हम लोग। यस सर, साथ में एमसीक्यू करने का कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर 100% यार। वो साथ में करने के पीछे का रीजन ही ऐसा है, साथ में हम लोग कर रहे हैं ना, उसके पीछे का रीजन ही ऐसा है। इनफैक्ट मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ चैप्टर्स जो रहते हैं, जो मेरे को मालूम है एग्जाम में आते हैं और बच्चे ध्यान नहीं देते, उधर भी हम सेम कंसेप्ट उठाने वाले हैं कि कंसेप्ट के साथ ही एमसीक्यू खत्म करेंगे, कंसेप्ट के साथ ही हम लोग उसके एमसीक्यू खत्म करने वाले हैं। ये हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी करने वाले हैं।
कंसेप्ट खत्म एमसीक्यू, कंसेप्ट खत्म एमसीक्यू, कंसेप्ट खत्म एमसीक्यू, कंसेप्ट खत्म एमसीक्यू। कुछ चैप्टर्स जो है जो भैया बहुत वेटेज रखते हैं, पेपर में आता है और हम लोग पढ़ते नहीं है, दुनिया भर के एमसीक्यू उसके आ जाते हैं, उन चैप्टर्स के हम लोग, जो चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आते हैं उसमें हम लोग भाई साहब कंसेप्ट खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चैप्टर्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे रहेंगे कि मैं कंसेप्ट खत्म करूंगा, उसी के बाद में उसके एमसीक्यू पे जाऊंगा। आई होप कि ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल देने वाला है। बहुत अच्छे थे एमसीक्यूज, यस बेटा, पूरा काम चल रहा है, पूरा कंपाइलेशन चलता है एमसीक्यू के ऊपर। आप अगर जो रेगुलर बच्चे रहेंगे उनके पास जो एमसीक्यू बैंक आपको दिया था उससे ज्यादा एमसीक्यू इसके अंदर कवर्ड है। अगर आप देखेंगे कि ये पूरा नया रिवैम करके बनाया गया है, ये पूरा रिवैम करके, और चेंजेस जो रिसेंटली जो इंस्टीट्यूट ने नया मॉड्यूल लॉन्च किया है उसके अंदर जो चेंजेस थे, है ना, सारी चीजों को देख के वो चीजें बनाई जा रही है। तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। आप बस पढ़ने का काम करो, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे 100% आपका काम हो जाएगा। सीएमए इंटर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर है, क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर खत्म होता है, क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर देखो, उधर से भी एमसीक्यू देखो, बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिशियल मिलने वाली हैं। तो ठीक है यार, मजा आया आप लोगों को पढ़ाते हुए। मिलते हैं हम लोग। मेरे को लगता है कल लेक्चर रखा है क्या किसी ने? कल लेक्चर रखा है क्या किसी ने? कोई लेक्चर रखा हुआ है क्या? फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, इंटर में तो मेरा मंडे को भी लेक्चर नहीं रहेगा, और इंटर के बच्चों को मैंने बता दिया है क्या करना है। तो मेरे को जाना था, कल किसी का कोई लेक्चर है क्या? कल लेक्चर रख दूं क्या? क्या बोलते, कल लेक्चर रख दूं क्या? क्या बोलती पब्लिक? नहीं क्या? सीबी सर का लेक्चर है। ठीक है चलो, सीबी सर का है, कोई बात नहीं, सीबी के सर का लेक्चर है, पढ़ते रहो अच्छी तरीके से। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक बात बोलूं, कल मेरे को है ना 1 घंटे का लेक्चर लेने दो। मैं 1 घंटे का लेक्चर लेने दो, फाउंडेशन में 1 घंटे का लेक्चर लेने दो, 1 घंटे का लेक्चर लेने दो, सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर। ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, 1 घंटे का रखूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, 1 घंटे का रखूंगा। क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बोलो, ऐसा मत करो, मैं नहीं खेलूंगा, मैं कट्टी ले लूंगा तुम लोगों से। मत रखो लेक्चर बोलते बच्चे, 1 घंटे का लेक्चर रखो। फाउंडेशन के बच्चे लोग 1 घंटे के लिए लेक्चर के लिए आओ, मेरे को ऐसा लगता है। एक टॉपिक खत्म करूंगा, मजे में पढ़ाऊंगा, एक ही टॉपिक खत्म करूंगा, टोटल 3 टॉपिक पढ़ाने हैं ना, एक ही टॉपिक खत्म करूंगा, मजे में पढ़ाऊंगा, मस्ती करते करते पढ़ाऊंगा। ले लू क्या? ठीक है, तो कल हम लोग है ना, देखो अगर लेक्चर रहेगा तो मैं आपको सुबह बता दूंगा, मैं आपको सुबह बता दूंगा। लेक्चर के चांसेस 90% है, लेकिन अगर मेरे को जो 1-2 काम है अगर वो आ गए, 1-2 केसेस के भी काम देखने हैं, तो अगर लेक्चर रहा तो 12:30 के आसपास लेक्चर हो सकता है। 12:30 मैं एक बार इनसे बात करता हूँ, चैतन्य सर क्या लेने वाले हैं, कितने बजे लेने वाले, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, चैतन्य सर को बुलाएंगे अपन, सीबी सर को बुलाते हैं, बोलते हैं क्या भाई सीबी सर, क्या बीसी का मतलब क्या सीबी कर रहे हो? अरे यार फोन नहीं लग रहा, चलो किसी और को लगाते हैं, उनका फोन नहीं लग रहा। सीबी सर का नहीं यार, आपका सिलेबस पढ़ो ना, प्रोबेबिलिटी का, आपको क्या काम है? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पढ़ाई करो यार, क्यों बिना मतलब कि तुमको छुट्टी लेनी है? चलो जो भी रहेगा ग्रुप पे अपडेट कराता हूँ, फोन नहीं लग रहा है, मैं ग्रुप पे अपडेट करूंगा, जो भी लेक्चर का टाइमिंग रहेगा मैं आपको ग्रुप पे अपडेट करूंगा। चलिए यार जाते हैं, मिलते हैं, बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाने के लिए। जरूर जरूर कमेंट करना कि एमसीक्यू और कंसेप्ट के साथ पढ़ाने का ये जो तरीका हमने लेके आए हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा या नहीं रहा। टिल द टाइम भैया पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेंगे तभी जाकर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम एसी, बाय बाय।